नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुँच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके हैं तो AVTW ओके लिख दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि आप तक आवाज़, चित्र सब कुछ सही तरह से पहुँच रहा है। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जिनको शेयर करें उनसे भी निवेदन कर दीजिए हमारी तरफ से कि वो इस वीडियो को लाइक कर लें और फिर देखें। और आज अचानक से चैनल बदल गया सर, दूसरा चैनल हो गया। तो ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, इसलिए कहते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम के चैनल और व्हाट्सएप के चैनल से जुड़े रहिएगा। और नितिन शुक्ला लाइव nitinshukla.com को बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। माधव जी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बस थोड़ी सी समस्या यहाँ पर यह है कि मुझे इसमें कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे, पर चलिए कोई नहीं। अब मुद्दे की बात, कुछ न्यूज़ बहुत सारी हो गई थी तो हमने कहा अलग अलग चैनल पे अलग अलग कर देंगे ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। आइडिया सही लग रहा है आप लोगों को? यदि सही लग रहा है तो हाँ बोल दीजिए, यदि नहीं लग रहा है तो ना बोल दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ एक ही जगह डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और मुद्दे की तरफ बढ़ता हूँ। और सबसे पहला मुद्दा, देखो कितना बुरा हाल है लोगों का, उनको ये पता ही नहीं कि दूसरा चैनल भी है, दूसरे चैनल पे भी कुछ नया चल रहा है। चलिए हम अपनी काम की बात करेंगे और सबसे पहले लेंगे सुना कुछ वो घटनाएं जो हम और आप बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर जाकर ये भूल जाते हैं कि वहाँ बिहेव कैसे करना है। उसी को लेकर कुछ एक वीडियो सामने आए, ज़रा देखिए। गए तो हैं साहब घूमने, लेकिन हुड़दंग मत कीजिए भाई दूसरी जगह जाके। हाँ जी भैया, हा, ये अरे शाबाश, ये गनवन निकाल के नहीं दिखाई तो अपन ने क्या किया है। और वो भी HR नंबर गाड़ी, मतलब बदमाशाता क्षेत्र HR गाड़ी थी, बदमाशाता क्षेत्र था साहब। फिलहाल जो है पुलिस अंकल मिल गए इनको और इनको तमीज़ सिखा रहे हैं कि बेटा कैसे चला जाता है सड़क पे, थोड़ी तमीज़ सीख लो। हाँ तो गलती से गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया साहब। अब कान पकड़ के उठक बैठक लगाना है। पुलिस का धन्यवाद जो इनके चेहरे भी ब्लर कर दिए भाई, बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड पुलिस कुछ की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, काम भी कर दिया। और साथ ही साथ देहरादून पुलिस ने, और ये भी नहीं होने दिया कि भाई आपकी बदनामी ज़्यादा हो। सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, नहीं तो बदनामी बहुत ज़्यादा हो जाएगी किसी दिन, है ना। क्योंकि लोगों को ये आइडिया नहीं है, वो सोचते हैं कानून उनके घर की बपौती है, सड़क पे कुछ भी कर सकते हैं। पब्लिक प्लेस है सर, कुछ भी नहीं कर सकते, बस इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलता हूँ। अब एक और, अभी ख़त्म थोड़ी हुआ, एक के बाद एक हैं। हमारे चचा विधायक हैं, आहा, बीजेपी का झंडा, उत्तर प्रदेश की गाड़ी। हाँ, बीजेपी का झंडा नहीं, सॉरी, वो लेबल। ये देखो, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, नहीं ब्लॉक कुछ नाम लिखा हुआ है, पूरे काले, 100% ब्लैक, टिंटेड विंडोज, मनाया साहब। चलिए पहले बोले गाड़ी हमारी है, फिर बोले कि हमारे जो पिताजी हैं वो विधायक हैं, फिर बोले हमारे अंकल विधायक हैं, ब्लॉक प्रमुख विधायक। अरे शाबाश। हो गया म्यूजिक इनका भी। उत्तराखंड पुलिस ने इनको भी बता दिया कि भैया ऐसे नहीं चलते, ये गलत तरीका है चलने का, सही तरीके से चलो। अच्छी गाड़ी लिए, महंगी गाड़ी लिए, अच्छे से चलो, किसी ने मना थोड़ी किया। अगर आप हुड़दंग करने जाओगे, अगर आप बदमाशियाँ करने जाओगे, अगर आप ये बोलोगे हमारे चाचा विधायक हैं, तो सुनेगी नहीं पुलिस। उत्तराखंड पुलिस का जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। मैं कहता हूँ पूरे देश भर की पुलिस को इनसे सबक लेना चाहिए। और इस प्रकार के जितने भी
हुड़दंगाई हैं, ब्लैक ग्लास लगा कर चल रहे हैं, टिंटेड करके चल रहे हैं, 100% ब्लैक करके चल रहे हैं गाड़ी को, हूटर्स लगा रखे हैं, लाइटें लगा रखी हैं। इन सब को पकड़कर इनकी गाड़ी का चालान करो, उनको जेल में भी भेजो। अभी रुकिए साहब, अभी कहाँ ख़त्म हुआ, अभी एक और नायाब नमूना, एडीजीपी के बेटा, एडीजीपी का बेटा कौन सा, फर्जी एडीजीपी का बेटा, वो भी पकड़े गए साहब। पहाड़ों में जाइए तो सोच समझ के जाइए। आपका जो चालान होगा अकॉर्डिंग टू लॉ जो होगा वो किया जाएगा। आप लाल बत्ती को निकालिए। चिंतपूर्णी पुलिस ने हाँ, चिंतपूर्णी माता मंदिर गए थे साहब, जरा देखिए तो सही सरदार जी के जलवे, और सरदारनी को भी देख लीजिए। सरदारनी अपने फुल टोन में है भाई, फुल टशन में, सरदार जी ने लाल बत्ती लगा रखी, पुलिस वाली, सबको मना है, कोई नहीं लगा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, बस इन पर सिमट कर रह गई है। अब इसके अलावा कोई लाल बत्ती नहीं लगा सकता, खत्म कर दिया। सॉरी, मंत्री से भी चली गई है, अब सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीन के पास रह गई है। मोदी सरकार ने आते ही इस लाल बत्ती को आउट कर दिया था। यदि आपको भी कहीं ऐसी कोई लाल बत्ती दिखती है तो कृपया कर उसकी वीडियो बनाकर और बिल्कुल आराम से आप एक्स पर पोस्ट कर दीजिए। बाकी हमारा काम है, हमें टैग कर दीजिएगा, बाकी हम इंश्योर कर देंगे कि वो लाल बत्ती और वो जो गुरूर है वो दोनों ही उतर जाए। तो मैडम बहुत नाराज़ थी, गुस्से में थी। आप हैं कौन, हु आर यू? भाई अंग्रेज़ी, बाप रे बाप, इतनी खतरनाक अंग्रेज़ी, हम तो डर गए। पुलिस वाले भी डर गए, पुलिस वाले इतने डर गए, पुलिस वाले ने बोले मैडम आपने फर्जी लाल बत्ती लगा रखी है, लाल बत्ती उतरेगी, गाड़ी सीज होगी, गाड़ी का चालान होगा, जाके कोर्ट से। तो शुक्र मनाइए। देखिए मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, पुलिस ने अभी भी बहुत रियायत बरती है। अगर पुलिस अपनी पर आ जाए तो ये सारी गाड़ियाँ जब्त करके कोर्ट में देगी, वो कायदे से, नियम अनुसार, अगर बिल्कुल नियम से चले। चालान तो समझौता शुल्क है सर, जिसे आप चालान बोलते हो, चालान नहीं होता, वो समझौता शुल्क होता है। असल चालान आपका कोर्ट से होता है, कोर्ट में पेश होता है, और कोर्ट में यदि पेश हो गया तो जज सर आपको उल्टा टांग देगा, आपकी गाड़ी सड़ा देगा, साल 2 साल बाद मिलेगी आपकी गाड़ी, रोते रहोगे आपकी साहब मेरी गाड़ी दे दो, मेरी गाड़ी दे दो, है ना। वहाँ सीधे वो दो ही चीज़ पूछता है कोर्ट, जज जो है, गलती थी मानते हो, चालान भरना है, जो चालान यहाँ 1000 का हो रहा है वो कोर्ट में जाके 5000 का हो जाएगा। तो इसलिए पुलिस के साथ में ही जो चालान आपका बन रहा है, प्यार मोहब्बत से उसे कम करा लीजिए, अपनी गलती को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। कोई अगर टेढ़ा मिल गया तो वो आपकी गाड़ी को जब्त कर देगा, सीजर बना देगा, सीजर मेमो आपके हाथ में पकड़ा देगा, कहेगा सर कोर्ट से जाके छुड़वा लेना, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए बचिएगा। चलिए आगे चलते हैं सर। आगे चलने से पहले आपको एक बार याद दिला दूं, www.nitinshukla.com पर आपको जाना है। वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, और अमाउंट भरने के बाद में ऐड नोट की जगह ढूंढिएगा, ऐड नोट में जाकर अपना नंबर और अपना नाम आवश्यक रूप से लिखिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल दिए हुए हैं nitinshukla.com पर, इनको क्लिक करके इनसे ज्वाइन होते जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ये जो लोगो बना हुआ, इन दोनों को क्लिक करके, 2 चैनल हैं, इन दोनों से ध्यान से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर में, वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। एक और चीज़ जो कई मित्र परेशान हो रहे हैं, वीडियो चलते चलते गायब हो जाती, चलते चलते प्राइवेट हो जाती। तो जितने भी लोग हैं उन सबसे निवेदन है, वो कृपया कर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के चैनल पर जाकर दोबारा से देख ले, वो लिंक बदल चुकी होती है। दोबारा से उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको वीडियो चलता हुआ मिलेगा। रोज़ रोज़ परेशान मत होइए, रोज़ रोज़ ये मत बताइए कि वीडियो चलता चलता बंद होगा। और व्हाट्सएप पर तो जवाब मिलना ही नहीं है आपको, हज़ारों लाखों की संख्या में आपके पास में जो मैसेज हमारे पास में आते हैं, कैसे दे देंगे। चलिए, सोनम रघुवंशी को लेकर अपडेट आया, बड़ा खतरनाक अपडेट आया। सोनम रघुवंशी का इत्तेफाक से जो वहाँ पर टूरिस्ट थे, उन्होंने वीडियो बना लिया, और ये वीडियो आ गया जिसमें स्पष्ट रूप से सोनम रघुवंशी और उसका हस्बैंड दिख रहा है। ये देखिए, ये है वो लास्ट कुछ वीडियोस। ये रही सोनम रघुवंशी, और ये रहे वो बेचारा भोला भाला उसका हस्बैंड, जिसके पीछे पीछे चल रहा था, उसकी बातों को मानता हुआ कि हाँ ठीक है, सही है, हमको ऊपर चढ़ाई करने जाना है, वहाँ जाएंगे, वाटरफॉल देखेंगे, कामाख्या देवी के मंदिर जाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, तब हाथ लगाएंगे। बिना सुहागरात मनाए साहब दी एंड हो गया इनका। तो ये सोनम रघुवंशी जो है, इनका ये लास्ट वीडियो किसी ने गलती से शूट कर लिया, और जब सब उतर रहे थे तब ये जा रही थी।
आप देखिए ज़रा, सारे लोग उतर रहे हैं नीचे, यानी इन्होंने समय वो चुना जब लोग नीचे उतरते हैं। लोग सुबह जाते हैं यूजुअली पहाड़ों पर और शाम तक लौट आते हैं, ये शाम के समय पर इन्होंने जाना चुना। दोपहर में चढ़ेंगे, शाम तक पहुंचेंगे ताकि कोई नहीं रहे, और जब कोई नहीं रहेगा तो क्या, फिर तो बात ईजी हो जाएगा, टाटा बाय बाय कर देंगे। एक और वीडियो इनका आया है और बहुत अच्छी बात है कि भारत में लोगों ने आगे बढ़कर वीडियो शेयर किए हैं। एक और वीडियो आया है, इसमें भी सोनम रघुवंशी जो है आपको दिख जाएंगे, ये देखिए। लोग वीडियो तो अपना बना रहे थे, सोनम रघुवंशी लेकिन इसमें दिख गई, और उसके आगे आगे देखिए 3 लड़के चल रहे हैं आगे आगे, ये 1 2, ये सभी आरोपी हैं, और इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं करी होगी कि इस तरह से ये आरोपी पकड़े जाएंगे। सोनम रघुवंशी और उसके हस्बैंड से आगे आगे चल रहे थे, जब सब नीचे उतर रहे थे तब ये ऊपर चढ़ रहे थे, और इनकी हालत खराब हो गई, थक गए। तभी उन्होंने बोला था थक गए, आवाज़ नहीं मार, हम नहीं मार पाएंगे इसको। तब उसने कहा था मारना तो पड़ेगा, पैसे मन माफिक दूंगी। और इनके पीछे पीछे सोनम रघुवंशी और उसका हस्बैंड दोनों आ रहे थे। तो ये घटना हुई है। तो ये कुछ नए अपडेट्स थे और बहुत अच्छा है। केस जितना पुख्ता हो उतना अच्छा है। सोनम रघुवंशी जैसे लोगों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते को कलंकित किया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चलिए आपको एक और जगह ले चलता हूँ, बिलासपुर ले चलता हूँ। बिलासपुर में हा कितनी अच्छी दंपत्ति है भाई, लेकिन इसमें से हस्बैंड अब नहीं रहे, इन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि ये जो मोहतरमा है, इनका एक्स बॉयफ्रेंड जो है उससे इनके रिलेशन थे, और इसको लेकर जो है इसको पता चला, और सिर्फ उसने अपने जो सुसाइड नोट है उसमें ऐसा लिखा, ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल है कि सिर्फ इनसे नहीं, इनकी माताजी और इनकी बहन से भी इनके एक्स बॉयफ्रेंड के रिलेशन थे। तो इनको बहुत ऐसा लगा कि मैंने किस घर में शादी कर ली। बेचारा आदमी के पास होता क्या, इज्जत और क्या होता है, वो सोना गहना तो कुछ पहनता नहीं है। एकमात्र इज्जत होती है उसको बाहर जाना होता है, दुनिया में उठना बैठना होता है, जरा सी ऊंच नीच हो जाए तो लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। सुसाइड कर लिया। देश को पता नहीं हो क्या गया है, महिलाओं को पता नहीं हो क्या गया है, समझ में नहीं आ रहा ये क्या दिमाग के अंदर आ गया। और माँ बाप इतने कितने गंदे हो चुके हैं जो अपनी बेटियों का ऐसे में भी साथ देने की कोशिश करते हैं। क्या इनको साथ देना चाहिए इनका? क्या इनके साथ में कोई इस प्रकार की रियायत होनी चाहिए, या फिर कुछ और करना होगा? आपको अपने बच्चियों को समझाना होगा। इतना बुरा हाल पुरुष समाज में नहीं जितना महिला समाज में, हिंदू महिला समाज में। बुरा ना लगे किसी को, लेकिन जो सच है वो आपको स्वीकारना आना चाहिए, राइट? चलिए अब आगे चलते हैं। और पंजाब में जो मॉडल की जो किलिंग हुई थी, एक जो रील्स बनाती थी लड़की जिसको मार दिया गया था, उसमें एक अपडेट आ गया। पंजाब पुलिस ने बड़ा गजब का काम किया साहब, ज़बरदस्त अपडेट आया है, ज़रा सुनिए। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹਦੇ ਡੀਟੇਲਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਵੀ ਈਵਨ ਚੈੱਕ ਫਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਇਹਨੇ 9:15 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਬੋਰਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਲੈਡ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ अरब एमिरेट्स, जो ਇਹਦੀ ट्रैवल हिस्ट्री तो पता लग गया। ਅਸੀਂ क्या गजब का काम किया है साहब, वाह। जो इन्फ्लुएंसर थी उसकी लाश गाड़ी में मिली थी और अमृतपाल ने उसको मारा था। उसने पहले उसको धमकी भी दी थी और धमकी देने के बाद उसने उसको मार दिया था। अब पंजाब पुलिस ने इतना गजब का काम किया है साहब, अमृतपाल को ढूंढ निकाला कि वो भाग गया यूएई। कहते उसने इतनी अच्छी प्लानिंग करी थी, उसने मारा, मारने के बाद वो गाड़ी ले गया, गाड़ी उसने पार्किंग में लगा दी, पार्किंग में लगाने के बाद में जो है वो अमृतसर से फ्लाइट लेकर बाहर निकल गया, यूएई निकल गया। यूएई से वो कनाडा चला जाएगा, सुकून शांति से रहेगा, क्योंकि यूएई से तो भारत का जो है समझौता है। और अगर भारत ने तत्परता दिखाई होती, अगर पंजाब पुलिस ने तत्परता दिखाई होती, तो ये यूएई से गिरफ्तार होकर वापस आ जाता, क्योंकि हमारा और उनका एग्रीमेंट साइन है बायलैटरल।
उनके यहाँ कोई यदि क्रिमिनल होगा तो हम यहाँ से भेजेंगे, और हमारे यहाँ कोई क्रिमिनल होगा तो वहाँ से अरेस्ट करके यहाँ भेजेंगे। पर अफसोस इस बात का है, पंजाब पुलिस ने बहुत देर कर दी। निकल जाएगा वो आगे, बाकी देखते हैं अगर कुछ दम होगी तो। चलिए साहब, अब आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस की तरफ चलते हैं। कांग्रेस का बड़े दिनों से कुछ ड्यू था, और कांग्रेस का कुछ सपने हैं। सपने क्या है वो पवन खेड़ा जी बता रहे हैं। आप सब सपने सुनिए पहले कांग्रेस के। गजब का इंटरव्यू है साहब। देखो, इस व्यक्ति के साथ सबसे इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी हार नहीं महसूस की, अनुभव किया। और जिस व्यक्ति ने जिंदगी में हार नहीं महसूस की और अनुभव किया, वो एक भावनात्मक स्तर पे परिपक्व नहीं हो पाता। आप कई डिसअपॉइंटमेंट्स झेल कर यहां तक पहुंचे होंगे। मोहब्बत में डिसअपॉइंटमेंट्स हुई होंगी, स्कूल कॉलेज में हुई होंगी, करियर में हुई होंगी, तब जाकर मानक गुप्ता बने और एक भावनात्मक इक्विलिब्रियम आया, बैलेंस आया। इस व्यक्ति में वो नहीं है, क्योंकि जीतते चले जा रहे हैं और इनको लगता है कि साहब बस यही जिता रही है, इसमें इनका क्या दोष है? बात वो नहीं है। बात ये कि देखो, एक बाय एक्सीडेंट ऑफ फेट मुख्यमंत्री बने, वो जीत कर तो नहीं बने, बनने के बाद जीते, तो वो आपके सामने है, इसलिए वो बात नहीं कह रहा मैं। बात यह है कि आप तुलना कीजिए राहुल गांधी से, किस परिवार में जन्मे, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष भी ऐसा संघर्ष कि अच्छे अच्छे लोगों को प्रेरणा मिल जाती है उस संघर्ष से। तो अब देखो इस बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों को प्रेरणा मिल जाती है। मैंने सोशल मीडिया पे कई बार देखा, बहुत सारी मैंने जगहों पर देखा, ये लिखा हुआ मिलता है क्या कि जब मुझे लाइफ में कुछ नहीं लग रहा था, मैं आत्महत्या करने जा रहा था, मुझे लगा मैं बेकार हूँ, एकदम बकवास हूँ, जीवन में कुछ अचीव नहीं कर सकता, निकम्मा हूँ, नाकारा हूँ, फिर अचानक से मेरे सामने राहुल गांधी की फ़ोटो आ गई और फिर मैंने सोचा कि मैं इससे तो बेहतर ही हूँ, तो मैंने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। ऐसे बहुत सारे मीम्स आपको मिलेंगे सोशल मीडिया पर। तो कहते हैं राहुल गांधी से सीखिए, क्या हारना सीखिए। अरे गजब। और मोदी सही आदमी नहीं है, क्योंकि कभी हारा ही नहीं। तो अगर आप लगातार जीत रहे हो तो आपको हारना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम्स में लगातार पास हो रहे हो, हाँ 8th 9th 11th 12th जेई नीट निकाल दिया आपने खट खट, तो ऐसा नहीं, फिर आपको फेल होना पड़ेगा, क्योंकि आपको हारना आना चाहिए। वाह प्रभु वाह, क्या थ्योरी है साहब। ऐसा फेलियर जो एक चुनाव ना जीत पाया, एक चुनाव, और उसके सामने जो है एक ऐसा आदमी जो हर चुनाव जीता हो। अब कंपैरिजन ये हो रहा है कि इनको तो आता ही नहीं है हारना, तो इनके अंदर वो भाव नहीं है हारने वाला, फेलियर वाला भाव नहीं है। फेलियर वाला भाव जगाओ ना अपने अंदर। अरे गजब, कमाल हो गया। ऐसा भी होता है, लोग अपने बच्चों से कहते हैं बेटा उससे सीखो, पड़ोसी का बच्चा है देखो वो लगातार जीतता है, कभी फेल नहीं होता, कभी हारता नहीं। यहाँ क्राइटेरिया ही दूसरा दिया जा रहा है। क्राइटेरिया दिया जा रहा है कि भाई ये तो कभी हारे ही नहीं, तो हार आना इनको आना चाहिए। पर अभी ख़त्म नहीं हुआ सर, अभी तो जो हार रहे हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे, पर कैसे? हारा हुआ आदमी कैसे बनेगा? अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर गए एक ही इंटरव्यू में। राहुल गांधी पीएम कब बनेंगे? आपने अभी कहा बनेंगे, 29 से पहले बनेंगे, 29 से पहले बनेंगे। बन जाएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं तो नहीं, ये सरकार नहीं चलने वाली, मैं बता रहा हूं। ये इस व्यक्ति में, नरेंद्र मोदी जी में वो भावनात्मक परिपक्वता नहीं है कि इतने लोगों के साथ चल सके, साथ लेकर के। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा पवन जी। राहुल गांधी जी कब तक प्रधानमंत्री बनेंगे? चुनाव से तो नहीं बन सकते, तो 29 से पहले बन जाएंगे। कितने लोग लगातार लाइव देखते हैं यहाँ पर मेरा, वो बताइए। आज से कुछ महीने पहले मैंने कहा था ये सरकार गिराएंगे। डीप स्टेट का ये एजेंडा है कि इस सरकार को चलने नहीं देना है, और टारगेट इनका मई था, मई और जून। पहले अप्रैल था, अप्रैल से बवाल करेंगे, फिर थोड़ा शिफ्ट हुआ, मई और जून पर आ गया। अब मई भी निकल गया और जून भी ऑलमोस्ट निकल गया। लेकिन अफसोस पवन खेड़ा जी, आपका जो एजेंडा है ना सर, वो एजेंडा पूरा नहीं हो रहा। और वो एजेंडा इसलिए पूरा नहीं हो रहा क्योंकि आप चाहकर भी मोदी को हरा नहीं पा रहे, हटा नहीं पा रहे। अब ये एजेंडा है क्या? देश के अंदर दंगे कराओ, देश के अंदर जैसे वो रिजीम चेंज हुआ ना सर जगह जगह पर, ऐसा रिजीम चेंज करेंगे अपन। तो रिजीम चेंज का सारा लफड़ा है कुल मिलाकर। गजब है साहब, गजब अंधेर है। चलिए क्या ही बोलें। पवन खेड़ा जी का और एक नायाब जवाब सुन लीजिए। कर्नल सोफिया कुरैशी, ब्रेव, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, वेरी ब्रेव, ऑपरेशन सिंदूर, कुड हैव बीन बेटर, 26/11, सक्सेस, 26/11, सक्सेस,
नरेंद्र मोदी 26/11 सक्सेस। ऑपरेशन सिंदूर कुड हैव बीन बेटर, यानी ऑपरेशन सिंदूर तो एक तरह से इनकी निगाह में फेलियर हो गया, और 26/11 जो हमला हुआ भारत पर उसे सक्सेस बोल रहे हैं, सक्सेसफुल हुआ। इतना कायराना हमला उसे सक्सेस कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। गजब है साहब, किसके साथ खेल रहे हैं, कौन सी पार्टी के साथ है भाई, किस देश के साथ में समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा तो हमें ज़रूर बताइएगा भैया किस देश के साथ हैं ये, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये किस देश के साथ है। चलिए, कांग्रेस है साहब, कुछ भी संभव है। अब अगर प्रधानमंत्री बन गए तब क्या करेंगे? एंकर्स को भी बॉयकॉट करते हैं, फिर उसके बाद जो प्रवक्ता होते हैं उनको भी बॉयकॉट करने की नौबत आती है। ये क्यों हो रहा है? आपने वो जुबान सुनी थी ना जिस प्रवक्ता की आप बात कर रहे थे, क्या वो जुबान आप अपने स्टूडियो में अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो बस खत्म। पर हर तरफ से होता है। इस तरह की भाषा हमारे यहाँ से नहीं हो सकती। चल झूठा। आपने वीडियोस देखे हैं पवन? नहीं हो सकती। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। जिंदगी में चाय नहीं बेची, वो अपनी माँ को भी बेचते हैं यार। स्मृति ईरानी एक औरत के नाम पर भी थप्पा है, मंत्री होने के नाम पर तो थप्पा है। ये तो मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे ये तो बदमाश है, ये तो बदमाश है। तो ये हालत है साहब। पवन खेड़ा जी बोलते हैं कि डिबेट में हमारे यहाँ से कभी ऐसी बदतमीजी नहीं होती, बदतमीजी सिर्फ बीजेपी की तरफ से होती है, हमारे यहाँ से तो कुछ होता ही नहीं। रियलिटी जनता को मालूम है, और ना मालूम है तो मालूम चल गई आज। बहुत बुरा हाल है, ये कांग्रेस का हाल है, और इस पर इनको जीतना है, जीत कर इनको सत्ता में आना है। और सिर्फ इतना नहीं, पवन खेड़ा जी तो ये भी बोल गए कि जब सत्ता में आएंगे तो नरेंद्र मोदी को जेल में भेज देंगे। चलो भाई, कब आएंगे? 29 से पहले कैसे आएंगे? चुनाव तो होना नहीं है। गठबंधन की आपकी सरकार, आप जो सपने देख रहे हो वो बन नहीं पा रही, सब तो एक दूसरे से भाग रहे हैं इधर उधर। आप खुद ही समाजवादी पार्टी को दो कौड़ी का बता देते हो कभी भी। क्या कहें, गजब है साहब। चलिए, एक और मज़ेदार आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। नेताजी गए थे अवैध निर्माण तोड़ने, लेकिन अपनी टांग तोड़वाया है। कैसे? आई शाबाश। अरे अवैध निर्माण नहीं है साहब, ये वैध निर्माण है, बाउंड्री की गई है। लेकिन नेताजी क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी से इन्हें करनी है गुंडई कि ये हम जमीन हमारे बाप की है, फिर क्या हुआ? भगवान ने इनको सबक दे दिया। हाँ शाबाश। आया गई टांग। कम्युनिस्ट पार्टी के गुर्गे दिख रहे होंगे आपको, झंडे उंडे। अरे रे 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 रे, ओ हो, सब जगह इनकी, कहीं भी सरकार ने भी अगर बाउंड्री बता दी तो उसको भी तोड़ देंगे। हर जगह जो अपनी गुंडाई करेंगे। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ऐसे थोड़ी काम चलता है। ठीक है ना? चलिए आगे चलेंगे, पर आगे चलने से पहले आपको एक वीडियो दिखा दें जो अक्सर आपको नशा करने वाले लोग, ये वीडियो ऐसे लोग मिल जाएंगे जैसे ये वीडियो में। मुझे आपकी उम्र 100 साल के आसपास है, आप नशा क्या क्या करते हो? नशा तो मुझे तो नशा बहुत है। क्या क्या बताओ, नाम बताओ। ये बीड़ी भी देता हूँ, तम्बाकू भी देता हूँ, गुटखा भी देता हूँ, शराब भी देता हूँ, शराब भी देता हूँ। और 100 साल की उम्र है आपकी, तो आपको किसी ने मना नहीं किया ये मत पियो? ये मना जो मेरे से मना करता वो मर चुके हैं। सब मर चुके हैं जो मना करते थे ये सब मत करो? मना जो मेरे से मना करता वो मर चुके हैं। सब मर चुके हैं जो मना करते थे ये सब मत करो। ये वीडियो तो जो है मजाक के तौर पर अच्छा है, लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसे लोग कभी भी 100 साल नहीं जीते। और रियलिटी ये भी है कि ऐसे लोगों की उम्र जो है बहुत कम होती है और बहुत बुरी तरह से इनकी मृत्यु होती है। ठीक है ना? कौन पूछ रहा लाइव है भाई? अभी भी बताना पड़ेगा, लाइव का लोगो नहीं आता ऊपर बना हुआ लाइव।
तो कुल मिलाकर जो है बुढ़ऊ ने अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको कवर अप करने के लिए बोलते हैं बाकी सब मर गए। वो इतने बुढ़े भी नहीं दिख रहे बुढ़ऊ, वो तो जवान है जो नशा नहीं कर रहे। आपकी ऐसी हालत है, आप इतने बुढ़े दिख रहे हो, उसका कारण ही यही है कि आप इतने नशे कर रहे हो कि क्या कहें। तो भाई बच के चलिएगा ऐसे लोगों से और दूर ही रहिएगा ऐसे लोगों से, हम तो ये कहेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ वो बातें करेंगे जो इस देश के अंदर मुसलमान होने की सुप्रीमेसी का आपको एहसास कराएगी। जो मुसलमान हैं उनके लिए सुप्रीमेसी इस देश में कैसे, बताता हूँ। www.nitinshukla.com पर आपको जाना है। वहाँ जाकर आप QR कोड मिलेगा, उस QR कोड को स्कैन करके अपनी फ़ीस भर दीजिएगा और उसके बाद में ऐड नोट में जाकर अपना नंबर और अपना नाम लिखिएगा, फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे अलग अलग बटन दिए हैं, इनको क्लिक करके इन सभी को फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ये जो बटन है इसको क्लिक करके इन दोनों चैनल से जुड़ जाइएगा। यहीं से सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मिलती है, कब लाइव होगा, किस चैनल पे होगा, कहाँ होगा। और जो भारत के बाहर है वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए अब आइए आपको दिखाते हैं एक बच्चा, छोटा बच्चा, बच्चे नहीं हैं, छोटा बच्चा बेचारा देखो है, रो रहा है। अरे अभी मालूम चलेगा, रुको। अली और इरफान अपने घर ले जाते थे, फिर इनका घर कहाँ पर है? शरीफाबाद में, यहाँ पे परिंदों वाले मार्केट में। अभी घर दिखाएगा ना? दोनों का घर पता है तेरे को? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अली। तेरा नाम क्या है? मेरा सात नाम है। कितनी बाइकें चोरी करी है दोबारा बता। 15 बाइक। 10 से 15 अभी और हकीकत रखा। और बढ़ाएगा। पहले 2 थी, फिर 3 हुई, एक बाइक 1000 रुपए में दे रहा है, 15 बाइकें चोरी कर चुका अब तक ही। ये अभी की बाइक निकालना 15 बाइकें तूने इनको दी है। मैं आपको दिखा दूंगा। बाइकें कहाँ खड़ी, घर में खड़ी करता है? पिस्टल उस्टल है उनके पास? एक छोटी सी किसके पास है? अली के पास। अली के पास पिस्टल है? किसका है? असला किसका है? लिया है उसने, पता नहीं कहाँ से। तेरे को नहीं पता कहाँ से लिया? तू कैसे मिला ली? मैं जब मेरे घर से भाग के आया था 2 दिन तो मेरे को मिला था। क्या बोल रहा था? चोर भी है वो लोग, या खाली बाइकें खरीदते हैं? डकैतियां भी करते हैं? बाइकें चोरी करते डकैतियां मारते हैं? हैं। डकैतियां मारते हैं? खाली बाइकें चोरी करते हैं? बाइक चोर पकड़ा गया साहब। दिखने में बच्चा है, आप सोचोगे बच्चा है, पर बच्चे थोड़ी हैं, टाइम बॉम्ब है। वो डायलॉग जो था खुद से कबूला है। 15 बाइकें चोरी कर चुका है और 15 बाइकें, और सारे के सारे खास एकदम शांति प्रिय हैं सारे दोस्त। 15 बाइकें चोरी करी, 1000 रुपये में बाइक बेच देता था, 1000 रुपये में मात्र। ठीक है, पहले बोला 1 बाइक चोरी, पहली बारी चोरी कर रहा था, आपने पकड़ लिया। फिर कुटा तो बोला 2 चोरी करी, फिर कुटा तो 3, फिर कुटा तो 4, 5, फिर 10, 15। लोग कहते अभी और कूटो 30 निकलेंगी। तो 1000 रुपये में बाइक बेचाता था साहब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनके जो बाकी साथी हैं इनसे 1000 रुपये में ख़रीद लेते थे, वो भी चोरी करते हैं। असला भी है, बंदूकें भी हैं, पिस्टल रखते हैं साथ में। अंदाज़ा देखिए सर आप। भाई सोच समझ के ज़रा, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? यह आपके देश में हो रहा है, राजधानी में हो रहा है। पापों में से लाइए, स्वागत है। मिल गया आपको नोटिफिकेशन? इसका मतलब यूट्यूब से या वहाँ से कहीं से? गुड, बहुत बढ़िया। बाकी लोग कहाँ सो रहे हैं पता नहीं, शाम को बात करेंगे बाकियों से। और आगे चलते हैं। ये तो सिर्फ बाइक की बात है, अभी आगे चलिए सर, बच्चियों की बात कर लीजिए अपनी। कहाँ पे? ये बर्मा चौराहे पे है? बर्मा चौरा। ये सब पर कैसे हुआ तुम्हारा? सर जी पढ़ने जाते थे, मैं साथ में पढ़ता था। साथ में पढ़ते थे? पहले सकल से तो पढ़े लिखे नहीं लग रहे हो। कुछ लोग नहीं पढ़ते। कौन सी क्लास में? 6 क्लास में थे। हैं? 6 क्लास में थे। 6 क्लास में? जी, अब कितनी जब उम्र है बिटिया की? 16 साल की है। 16 साल की है। और तुम कितनी दूर इसके घर से रहते हो? कम से कम 5 कदम पे। हैं? 5 कदम पे। 500 कदम पे। जी ये घर पे पता है? जी हैं? जी। कि तुम इसको लेके आओ, इसके घर पे पता है? ये पता नहीं है, खाली जानते हैं हमारा बस।
जानते हैं सर। और कितने तुम्हारे साथ ऐसे हैं जो हिंदू लड़कियों को फंसा घूम रहे हैं अपने साथ? और कोई नहीं भैया। अभी बताएगा। कब निकले हो घर से लेके? इसको निकले थे हम लगभग 2 बजे रात में। और कहाँ जा रहे हो? अहमदाबाद। हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद में कहाँ? बापू नगर। वहाँ कौन रहता तुम्हारा? कोई नहीं रहता भैया। तो ऐसे कैसे इतनी दूर जा रहे हो? वहाँ रूम लेकर काम करते हैं हम। वहाँ पढ़ाई करता था। फतेहपुर में रहते हैं? फतेहपुर में रहते, वहाँ रहकर काम, वहाँ रहे थे, काम करते हैं। तो तुम कह रहे थे पढ़ा रहे थे? थोड़ा पढ़ाई छोड़ दिया, हमने बता रहे हैं। कब छोड़ो पढ़ाई? बहुत पहले छोड़ दिया, आज से 5 तुम साल किसके साथ में पढ़ते थे? आज से 6-7 साल पहले। 6 साल से इसको अपने प्रेम जाल चुका हुआ है। मोहल्ले में एक व्यक्ति कपड़े खरीदता है चंदे से, मौलाना साहब दिलवा देते हैं। वही कपड़े पहन के सारे जाते हैं, वही बाइक लेके एक दूसरे की सारे के सारे जाते हैं, क्योंकि मौलाना साहब जो है वो फैसिलिटेट करा देते हैं एक दूसरे को कि भाई इसकी बाइक इसको दे दो। अब सुनिए, मोहम्मद तासिब है, और मोहम्मद तासिब जो है एक लड़की को लेकर जा रहा था रात के 2 बजे। ऑटो इसने करी। ऑटो वाले जो नरेंद्र पंडित हैं उनको शक हुआ, ये रात के 2 बजे कैसे जा रहे हैं, दोनों भाई बहन तो नहीं लग रहे। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा पुलिस को फ़ोन करेंगे कुछ फ़ायदा नहीं, उन्होंने बजरंग दल वालों को फ़ोन कर दिया। बजरंग दल वालों का नंबर इसलिए हैंडी होना चाहिए सबके लिए। और बजरंग दल को सूचित किया, बजरंग दल वाले आ गए। उन्होंने जो है लड़की को पूछा कहाँ जा रही हो, किधर जा रही हो? कहती पता नहीं, मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, हम तो दोस्त हैं, ऐसा वैसा। बाद में मालूम चला कि साहब लव जिहाद का मैटर है, ये भगा के ले जा रहा है। और ये कहता, वो लड़की पढ़ने वाली है 16 साल की, ठीक है, और वो लड़की पढ़ रही है, और ये अनपढ़ जाहिल लड़का ये इसको अहमदाबाद लेकर भाग रहा था। अहमदाबाद में किसी को नहीं जानता, लेकिन वहाँ पर भी इसको किसी न किसी मस्जिद में रुकने का मिल जाएगा, रुकने का रहता है ना, और वहाँ पे भी इसको हेल्प मिल जाएगी, अरे हिंदू लड़की को लेकर आया है। ये प्रपंच चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये, इसके घर वालों को मालूम है कि ये क्या कर रहा है। उससे पूछा गया तेरे घर वालों को मालूम है? हाँ मेरे घर वालों को मालूम है। और अहमदाबाद जाएगा, वहाँ जाके क्या करेगा? कुछ नहीं, 4 दिन इसको रखेगा, इसके बाद इसको बेच देगा। बेचने का धंधा चल रहा है आजकल। कहीं वैश्यालय में बेच दो, कहीं कुछ बेच दो, उससे भी पैसा आ जाएगा। लड़कियां मूर्ख हैं जो जाती हैं, हम क्या करें। चलिए, कांग्रेस के पार्षद हैं अनवर कादरी, उन्होंने कुछ कांड किया, ऐसा 2 लोगों का कहना है। जो पकड़े गए लोग हैं साहिल और अल्ताफ, उन्होंने कुछ आरोप लगाया कांग्रेस के पार्षद पर। क्या आरोप है जरा सुनिए। नाम बोल तेरा? साहिल शेख है, पापा का नाम मोहम्मद आजम है। रहता कहाँ? मुझे आबा मंदिर के पीछे 1 नंबर गली में। काम क्या करता? काम कार के शोरूम पे जाता हूँ मैं। तेरा नाम क्या है? अल्ताफ नाम है मेरा। पापा का नाम बोल। मंजूर नाम। रहता कहाँ? काम क्या करता? अब बताओ तुम्हारी पूरी बात। पैसे दिया, कितना दिया? 1 लाख रुपए। काय के लिए? काम क्या करता? अब बताओ तुम्हारी पूरी बात। ने पैसे दिया, कितना दिया? 1 लाख रुपए। काय के लिए? बाद में देंगे, हिंदू लड़के शादी करने के। शादी करने के लिए? तेरे को किससे दिए? मेरे को 2 लाख रुपए देते, बोले हिंदू लड़के से शादी करने के लिए। हाँ। वो बोले धंधा करवाते हैं। ले फोटो वीडियो बता। कहाँ की लड़की? मंदिर और बता। कितना टाइम हो गया देखो? बात करते हैं। हाँ 5-6 बता। लोग बता रहा हूँ। हालत देखिए, हिंदी में चल रहा है मोबाइल, तस्वीरें, और लड़की फंसा रखी है हिंदू, दोनों ने। तेरे साथ तो रहता फोटो। अनवर कादरी ने इनको पैसे दिए, जो कांग्रेस का पार्षद है। इंदौर की घटना है, ऐसा ये लड़के बता रहे हैं। पैसे दिए हिंदू लड़कियों को फंसाने के, और उसके बाद उसको बेच देंगे, बेच देंगे साहब। ये हालत है। आपको अपने बच्चों का ध्यान ही नहीं है, और उनको अपना मकसद एकदम क्लियर कट मालूम है क्या करना है। बाकी आपकी इच्छा है, आप देखिए क्या करना है। बताना मेरा काम है। और हर दूसरे दिन हो रहा है सर, ये हर दूसरे दिन।
ऐसा नहीं है। उधर रुड़की में एक हैदर अली ने निधि पासवान की जो है गला काटकर हत्या कर दी थी दिन दहाड़े, क्योंकि उसने मना कर दिया था कि हमें तुम्हारे साथ कुछ नहीं रखना। वो ज़बरदस्ती जो है, हैदर अली उसके पीछे पड़ा हुआ था, नहीं नहीं तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो, मेरे साथ शादी कर लो। उसने मना कर दिया तो दिन दहाड़े जो है उसने गला काट के उसकी हत्या कर दी थी। फाइनली हैदर को जो है मृत्युदंड की सज़ा दी गई और उसके जो साथी था आरिस, उसको जो है आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनकी माता जी का क्या कहना है सुने। मेरा नाम अमिता है, कृष्णा नगर टीचर कॉलोनी में मैं रहती थी और वहीं मैं दुकान पे गई थी। मेरी बेटी अकेली थी। उससे पहले का तो मुझे पता नहीं है क्या था क्या नहीं, मगर बाद में हमारा मकान मालिक का नौकर गया, उसने मुझे नहीं बताया, मगर वो ऑपरेशन में मुझे लेके आया। मैंने देखा मेरी बेटी का गला कटा हुआ था और हाथ खड़ी थी। कौन थे आरोपी? आरोपी तो सुनने में ये पता चला था कि वो सातों से भरपूर के रहने वाले थे, मामून थे, जिसमें कि एक मेरे लड़की ने वो कमरे में ही बंद कर दिया था। मुझे बात करता चला जब मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा चुकी थी। शुक्र मनाइए कि भाई इनके बच्चे कातिलों को फांसी की सज़ा हुई, वरना इनकी माताजी के बयान के अनुसार तो कुछ नहीं हो सकता था। इतने बेवकूफ़ी भरा बयान कौन देता है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं तो दुकान पर आई तब देखा ऐसा हो गया। तो तुमको पता ही नहीं तो कातिल कौन है? ढूंढेंगे, कोई होगा, हवा ने काट दिया होगा गला। इसी जगह दूसरा समाज होता तो वो खुलकर बोलते, खुलकर, पगड़ी वाले और टोपी वाले दोनों। मैं देखा, मेरी आंखों के सामने ऐसा किया। बयान देना ही नहीं आता, पता ही नहीं है करना क्या है। हिंदुओं की स्थिति इतनी ख़राब है, पुलिस को क्या बयान देना है, कहाँ क्या बयान देना है मालूम ही नहीं है। बहुत बुरी हालत है। चलिए, और इसीलिए तो ये हाल है, मकान बेच बेच के भाग रहे हैं। आजमगढ़ में मकान बेच के भाग रहे हैं हिंदू। हम लोग अपना मकान बेचना चाहते हैं, इसलिए कि यहाँ पे बहुत प्रताड़ित हो रहा है। हम लोग को मारे पीटे जा रहे हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि घर द्वार बेच के हम लोग यहाँ से चले जाए। योगी सरकार से कह दें कि हम लोग यहाँ ना रह जाए, हम के कहीं दे दें, हम यहाँ से चल जाए। योगी सरकार को कह दें, सरकारी हिंदू, सरकार के दम पर जिंदा हिंदू, सरकार बस जिंदा रखे इनको, नहीं तो ये तो मर जाएंगे। तो हम लोग मुसलमान से एकदम परेशान हैं। अपना घर छोड़कर कहीं और बसने की बात कह रहे ये लोग आजमगढ़ के हैं। यहाँ बम्हौर गांव में एक समुदाय के 40 घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे हैं। यहाँ रहने वालों का आरोप है कि आबादी कम होने की वजह से आए दिन दूसरे समुदाय के लोग उनकी बहू बेटियों को परेशान करते हैं। वहाँ वीडियो बना रखता है, लेकिन तुम नहीं करा रखता मन पे ना कहीं ना हमारी मारा करा करना। लड़की के लग गया, हमारे तो बहने ओके लग गया, कमर में चोट लग गया, फिर रिश्तेदार में टूट गया, हमारे लड़की के पैर में चोट लग गया। सारा ये लोग से हम एकदम परेशान। गांव में रहने वाले बहादुर बताते हैं कि दूसरे समुदाय के करीब 500 घरों के बीच उनके घर बने हैं, इसलिए उन्हें अक्सर विवाद और मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। 3 जून को भी ऐसा ही हुआ। को हमारे चाचा की शादी थी, तो उस शादी में महिलाएं गई थी पछन लावा दिए, तो वहाँ पे वो लोग नाच गा रहे थे। तो इसमें मुस्लिम कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, तो वीडियो बना रहे थे, मतलब इसमें लेडीज लोग कुछ मने की मतलब वीडियो बना होगी, तो उसमें पूरा वीडियो देखेंगे। तो ये हालत है साहब। 500 मकान है आसपास मुस्लिमों के, हिंदुओं के 40 मकान हैं। लेकिन इस देश में हिंदू आबादी 80% है। आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हो? नहीं नहीं नहीं, किसी लड़की को ये मत करना, वो मत करना, फलान मत करना, ढिकाना। वो आते जाते बहन बेटियों को छेड़ते हैं, उनके वीडियो बनाते हैं, कहीं पकड़ लेते हैं, कहीं कुछ करते हैं। ये तरीका है सर आपको भगाने का। तो जहाँ आपकी ज़्यादा आबादी है वहाँ आप ऐसा कुछ करते हो क्या? आपने ऐसा रिटेलिएशन कुछ किया क्या? क्या ऐसा रिटेलिएशन आप कर सकते हो? क्या हिम्मत है आपके अंदर ऐसे रिटेलिएशन की? क्या किया जाना चाहिए ऐसा रिटेलिएशन? यस और नो में जवाब दे दो। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके जवाब का। मैं थोड़ी आगे बढ़ने वाला हूँ, पहले मैं देखूँ तो सही कि जनता का जवाब क्या आता है, जनता का क्या व्यू है इस बारे में, और कब तक ऐसा चलता रहेगा। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करने वाला। पुलिस को तो पैसे मिल रहे हैं सर। पुलिस आपके लिए कभी खड़ी नहीं होने वाली, है ना? तो ये हालत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, एक से बढ़कर एक कमेंट है। अब कैराना चलते हैं। कैराना में नदीम और शोएब ने जो है देवेंद्र जाट की चाकुओं से, गोलियों से भुना और चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। कहते हैं हिंदुओं को यहाँ नहीं रहने देंगे। किसान थे देवेंद्र जाट, बाकायदा ट्रैक्टर रैली भी निकलवाई थी। हाँ, उस समय इनका भाईचारा था। मुसलमानों ने भी बोले हाँ हम भी किसान बन के चलेंगे तुम्हारे साथ। ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर लेके गए थे,
देवेंद्र जाट जी, उसमें मुसलमान अपनी टोपी जेब में रख रख के गए थे ट्रैक्टर रैलियों में किसान बनकर, लेकिन अफसोस उन्हीं लोगों ने इनको मार दिया। इसमें जी हम खेत में जैसे पहले भी काम कर रहे थे जी, वो पहले भी आते थे कि यहाँ पे हिंदू चले जाओ सारे, ऐसी ऐसी बात करते थे जी। वहाँ हम कंप्लेंट भी करी थी थाने में, फिर भी साथ के उनका पर्चा होगा, उनकी जमानत हो जाए जी। उनके बड़े बड़े प्रधान है जब छोड़ दे जी, उनने मारा उड़ा कोई रहना नहीं है जी। सीधी सरेआम धमकी दीजिए कि एडा हिंदू नहीं रहोगा, एडा मुसलमान रहोगे सिर्फ। नहीं, मैं भी साथ में पानी चलाने गए थे जी दान में, मैं 2 किले अलग था जी, दूसरे टेबल पे थे। दूर दो आज भी पूरी आई जी गोली, कई गोली मारी, लगभग 15 गोली मारी जी। चक्कू भी 100-150 के लगभग चक्कू मार रखे जी। मैं भी मौके पर होता तो मैंने भी मार कर जी। ताऊ जी थे वहीं के, उनके भी मारे जी। ये ताऊ भी थे जी वहीं, वो कट्टे ले रहे थे जी, तो इतने लंबे लंबे चक्कू थे जी, 2 कट्टे थे और बस इसमें। लो भैया, कितनी गोलियां मारी हिसाब नहीं, कितने चाकू मारे 150 से ज़्यादा। मैं जाता तो मुझे भी मार देते, तो ये भागा है वहाँ से। नहीं समझदारी है, मर ही जाते, सच में मार देते हैं। तो क्या हुआ जाट साहब, वो ट्रैक्टर रैली वगैरह का क्या हुआ, कुछ गए? आप सेक्युलर बने रहो, आप इसमें पड़े रहो राजनीति में कि कांग्रेस आएगी फलाना होगा। कांग्रेस नहीं आई तो भी हत्या हो गई, कांग्रेस आती तो पता ही नहीं चलता क्या होता, परिवार ही पूरा साफ होता, कोई बताने वाला भी नहीं होता कि यहाँ लोग मर गए, है ना। बताना मेरा काम है सर। चलिए, पर एक वीडियो आ रहा है, जो आ रहा है आंध्र प्रदेश से, ताली की वंदनम स्कीम है। ताली की वंदनम स्कीम का ज़रा जलवा देखिए साहब। चारों तरफ हिजाब ही हिजाब है और बच्चे ही बच्चे हैं। हमारे फैमिली में आपको तलीवंदनम आपको सब पड़ी है, सब फैमिली मेंबर्स में आपको डेवलपमेंट करना है, आपको सब 4 दिन है, मैं आपको सब बच्चा को भी 4 बच्चा को 3 बच्चा को सब बच्चा को पढ़ेंगे, 6 बच्चे से आपको पढ़ेंगे। पहले कितने रंग पढ़ते थे महात्मा को? अब कितने रंग पढ़ी थी मगर में? आपको फैमिली पूरा आपको 12 बच्चे भी 12 बच्चे आपको पूरे में पढ़ेंगे, 12 बच्चा को पढ़ेंगे। आपको मदरसे शुक्रिया बोलते कलकड़ा मंडला का मदरसे शुक्रिया बोलते। पहली बात तो भाषा हिंदी है। अयो भाषा तो हिंदी है भाई, हिंदी में बोल रही है। कहती हैं 12 बच्चे हैं और प्रति बच्चे के 13,000 रुपये मिलते हैं, टोटल 1,56,000 रुपये मिलते हैं। तो मरे जा रहे, हम पढ़ाएंगे कहाँ बच्चों को, हम ये, वो 1,56,000 रुपये कमा रहे हैं। एक परिवार, एक इकलौती महिला, 12 बच्चे, 13,000 रुपये प्रति बच्चा, 1,56,000 रुपये। स्कीम तो दी गई है इसलिए कि बच्चों को कुछ भला हो, हिंदू बच्चों को कुछ भला हो। हिंदू के पास है ही नहीं, एक ही है, हिंदू गाली दे रहा है, पैसे ही नहीं मिलते, वहाँ वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं। आप सोचिए कहाँ लाके आपको खड़ा कर दिया गया, क्या आपकी स्थिति है। चलिए आगे देखें जरा कैसे हो जा रहा है ये सब कुछ, क्योंकि सब कुछ सुनियोजित है, पहले से प्लान्ड है, कुछ ऐसा नहीं कुछ अनोखा हो रहा है। सब महिलाओं से कहूंगी कि वो जल्द से जल्द गर्भवती हों, ठीक है, क्योंकि हमें 21 तो नहीं लेने, 21,000 ले दे। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे साथ किसके इसे मिला के साथ, ये सबसे छोटा। अब भी सोच रहे 1-2 बच्चा और पैदा करने? नहीं, 10 करूंगी। हाँ 12 करूंगी। पूरे 12 करोगे? अभी 7 है, 5 की कमी है, 5 की कमी। तो 1 लाख से ज्यादा का हिसाब? हाँ, तो अब मैं लड़की पैदा करूंगी, तब मैं लड़की पैदा करूंगी, क्योंकि लड़कियों को अब पैसे मिलेंगे लाडली बहना योजना में। सही है, 1 दर्जन बच्चे पैदा करना है, क्यों? पैसे मिलेंगे उससे। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? बताइए। कोई लिख रहे हैं सिर्फ 2 बच्चों पे लागू क्यों होनी चाहिए? आपके अंदर हिम्मत नहीं है करने की ज़्यादा, ये आपकी प्रॉब्लम है, इट इज़ योर प्रॉब्लम।
दूसरों की थोड़ी है। आप कर नहीं पा रहे, दूसरों पर कर रहे हो। तो तमाम सारी सुविधाएं हैं सर, बहुत सारी स्कीम्स है, कोई एक नहीं है। ऐसा मत समझिए कि जैसे लाडली लक्ष्मी बोल दिया, लाडली बहना बोल दिया, वही है। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी स्कीम्स हैं। आपको पता ही नहीं तो करें क्या? मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी कोई भी स्कीम का फ़ायदा नहीं लेता हूँ, किसी भी स्कीम का नहीं। लेकिन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं, लोगों के खातों में पैसा आ रहा है, लोग मज़े कर रहे हैं। पैसा किसका है सर? आपका और मेरा। जो मैं टैक्स भर रहा हूँ सर, मेरा पैसा है। और मेरे पैसे के बाद मुझे ही स्कीम नहीं मालूम है अपनी, कि मेरे यहाँ कौन कौन सी स्कीम है, क्या है। पर भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा काम। टैक्स भरते हैं हम भी, और टैक्स भरते हैं 20 लाख रुपए का टैक्स, इनकम नहीं है। सुनो, आगे सुनो। ये बोले राम मंदिर में पैसा दिया था। I pay 20 lakhs taxes every year. I work in an IT organization and I pay the tax. So मैं question कर सकती हूँ। सेक्टर बताओ, सेक्टर कौन सा सेक्टर? मल्टीनेशनल कंपनी। I support LTI Mindtree जो ये लास्ट ट्यूबलो की मेट्रो में चल रहा है। कंपनी का नाम क्या है? और उसके 20 लाख कैसे टैक्स पे करते हो बताना जरा, कितना परसेंट जीएसटी? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं ऐसे ही बोल। कितना टैक्स कितना ये जानते हो, ये कितना जानते हो, ये बताओ। I understand very well, okay? I'm more than you will also, okay? Then you should not be questioning me this thing. Sorry. Firstly, 20 लाख रुपए का टैक्स भरती है मोहतरमा, 20 लाख रुपए का टैक्स। हैं? आप ज़रा देखिएगा, 20 लाख रुपए का टैक्स भरने वाले की हालत देखिए। 20 लाख रुपए के टैक्स भरने वाले ने जो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती ना, पड़ोसी ने पीकर फेंक दी होगी, तो वो ले आई, उसे धोकर उसमें पानी भर के लेके जाती हैं ये। 20 लाख रुपए के टैक्स भरने वाले का जरा बैग देख लो, पहनावा देख लो। 20 लाख रुपए का टैक्स का मतलब इनकम कितनी हो गई भाई? कोई सीईओ तो जरा कंप्यूट करके बताओ। 20 लाख रुपए का टैक्स का मतलब हो गया मोटा मोटा इनकम जो है वो 60 लाख रुपए हो गई। ठीक है, गलत तो नहीं? 60 लाख रुपए की इनको तनख्वाह मिलती है। भाई पता तो कराओ कौन है, हैं? 60 लाख रुपए की तनख्वाह वाला आदमी सड़क पे खड़ा है ऐसे कपड़ों में, और कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खाली करके उसमें पानी भर रहा है। कमाल हो गया यार। बोतल तो कम से कम अच्छी हो सकती है, हाँ? गजब है साहब। ये 20 लाख रुपए टैक्स भर रहे हैं। आप चुप रहिएगा, ये मत बोलिएगा कि हम ही टैक्स भरते हैं। वैसे बाय द वे, अगर उनसे पूछ लिया जाता कि ITR के फॉर्म का नंबर क्या है, जो ITR फॉर्म आप भरते हो, टैक्स भरते हो, तो ये भी पता होगा। ITR किस धारा के तहत आपका भरा जाता है? 20 लाख रुपए टैक्स है, किस धारा में भरती हो आप? अलग अलग सेक्शंस है ना सर, पूछ तो लीजिए। आपको खुद को ही नहीं पता होगा, पूछोगे क्या? हिंदुओं की स्थिति बहुत ख़राब है। वो मैंने इसको दे दिया, वो कर देगा मेरा सीए। पूछो तो सही, किस धारा में भर रहे हो, कौन सी धारा में, इसमें क्या है, उसमें दूसरी धाराओं में क्या है। कभी ऑनलाइन गए, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, टैक्स के बारे में सब कुछ अवेलेबल है, तमाम सारी वेबसाइट्स हैं, वो सब बता देंगे आपको किस धारा में क्या करना है। 75 लाख रुपए तक का यदि टर्नओवर है तो आप बिना पेपर के कौन सा आपको रिटर्न फाइल करना है, उसमें कितना टैक्सेशन बनेगा। लेकिन आपके पास फुर्सत ही नहीं है, क्या बोले। चलिए, पर ये मैडम तो हिजाबी थी, नॉन हिजाबी इनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। कैसे, ज़रा देखिए। CNG भरवाने गए थे, बहस करने लगे, और बहस करने के बाद क्या हुआ ज़रा देखिएगा। ये हो रही है बहस, चच्चा ने हाथ उठाया, उसने धक्का दे दिया। अब ये लड़की जो है बिना हिजाबी, ये गई दौड़ के, ये देखिए, चाबी दे चाबी दे। अरे जलवा तो देखिए, क्या स्पीड में गई है दौड़ के, देखा? अभी लौट कर आएगी तब देखना आप। ये क्या ले आई पट्टा? अरे शाबाश, क्या बोला तू, क्या बोला? ले बेटा, सीने पे लगा दी पिस्तौल। अरे शाबाश, हिम्मत देखो आप, हिम्मत देखो। एक एक का पकड़ पकड़ के जब तक आप पिछवाड़ा नहीं तोड़ोगे तब तक सुधरने वाले थोड़ी हैं। ये भूल गए कि यहां CCTV कैमरे लगे हैं, ये गुंडई चलेगी थोड़ी। मोहतरमा पिस्तौल सीने पे लगा दी भाई। अरे शाबाश, और बाकायदा डैशबोर्ड में सामने रखी रहती पिस्तौल। हाँ, ये मत सोच लेना। रात को कोई आता, उसने कहा था कि असले के मामले में, लाइसेंस के मामले में हमसे कई गुना ज़्यादा आगे वो हैं।
उनकी आबादी 20% है, पर असले में उनकी हिस्सेदारी 80% है। आपके पास असला नहीं है, आपको नहीं मिल रहा साहब। जो सीने पर लगा लगा के चल रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, उनको मिल रहा लाइसेंस। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और इसके बाद जो है टाटा बाय बाय हो गई मैडम को। असला जब्त कर लिया गया है, लाइसेंस कैंसिल हो गया और मुकदमा कायम हो गया। और कर लो गुंडागर्दी। लेकिन ये तो तब तक हो रहा है सर जब तक आपकी सरकार है। यदि यही सरकार, यदि मान लीजिए यही सरकार दूसरी होती, तब आपका क्या हाल होता? आपने कभी सोचा है? यदि यही समाजवादी की सरकार होती तब क्या होता? और वो क्या होता का सर एक नज़ारा मैं आपको दिखा दूं, आप खुद ही देख लीजिए। पेट्रोल पंप कर्मी ने बाप को धक्का मारा, बेटी ने पिस्तौल निकाल लगा दी पंप कर्मी की छाती पे। बेटी लक्ष्मीबाई और वीरांगना घोषित होने वाली थी कि उससे पहले लोगों को पता चल गया कि लड़की मुस्लिम है। ये बेटी बहादुरी को गुंडागर्दी में तब्दील करना पड़ा। तो बेटी बहादुर थी कि कहना एडवोकेट विपिन नागर का, और विपिन नागर जो हैं समाजवादी पार्टी के बाऊ हैं, बाऊ। ये है इनकी असलियत। बताइए साहब, ये मेंटलिटी ऐसी है इनकी। कमाल है। बड़े बड़े चम्मच देखे पर ऐसे चम्मच नहीं देखे भाई। इतना बुरा हाल है इन चमचों का, चप्पल चाटों का। सोचिए अगर इनकी सरकार आ गई तब क्या होगा, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे सर। तब आपकी ना तो आपकी FIR लिखी जाएगी जैसा पहले होता था, और थाने में गुंडे बैठेंगे जैसे पहले बैठते थे। खैर, मुस्लिम बेटी भी तो हमको भी बहुत प्यार आता है। आइए, अब कोई मुस्लिम बेटी को परेशान ना करे भाई। मैं मुबीना परवीन, ग्राम महुआ मुकुंदपुर, जिला वैशाली के निवासी हूँ। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरे पिता हस्मत अली ने मेरे पति और इनके परिवार पे झूठी FIR दर्ज करवाई। जब मैंने FIR की कॉपी पढ़ी तो उसमें लिखा गया ऐसा कि इन लोगों ने मुझे किडनैप किया है, जो कि गलत है। और ये भी लिखा गया कि मेरी उम्र 17 साल है, जो कि ये भी गलत है। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 20 साल है। और ये बताया गया कि मुझे किराने की दुकान से किडनैप किया गया, जबकि मैं कभी किराने की दुकान पे गई नहीं। मैं घर से रात 2:30 बजे निकली थी, अमन को बुलाकर। खुद किराने की दुकान पे कभी गई नहीं, मैं कभी घर से बाहर निकली। मेरे पापा झूठा केस दर्ज किए हैं, जिसमें सनोज शाह, प्रिंस गुप्ता, छोटू, शर्मिला देवी, मृत्युंजय, उनके पिता को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। ये सब झूठा FIR दर्ज किया, इसको रद्द किया जाए और प्रशासन हमारी बात को सीरियस लीजिए। शाबाश। तो कह रही हैं कि पिताजी इनको परेशान कर रहे हैं। बिहार का मामला है और इनको कुछ नहीं करना, मेरी बात इन तक पहुँचे, क्योंकि बिहार पुलिस तो कुछ नहीं करेगी। बिहार पुलिस तो मुकदमा दर्ज करके उन्होंने कह दिया, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको हाई कोर्ट जाना है और हाई कोर्ट में जाके क्वेश्चन के लिए लगाना और जाके वहाँ खड़े हो जाना कि मैं यहाँ हूँ और ये मेरा बयान है, काम ख़त्म। और ये झूठी FIR इनके द्वारा दर्ज की गई है, पुलिस पर उल्टी कार्रवाई होगी। थाने को पूरी को सस्पेंड कराइएगा, दम से केस लड़िए और सुरक्षा मिलेगी 16। चलिए, बिहार का ये एक और वीडियो है, जरा बिहार के छपरा में क्या हो रहा है देखें। छपरा का नैनी मंदिर है और इस मंदिर में जितना भी दुकान है सभी हिंदुओं का दुकान है। और ये जस्ट मंदिर के गेट से जब आप लोग आ रहे हैं तो 1, 2, 3, एक तीसरा नंबर का जो दुकान है, ये बाबा नाम क्या बोलिए कौन? मोहम्मद नंद है। मोहम्मद नंद। तो आप चूड़ी बेचे, चूड़ी बेचते हैं ना, तो आपसे हम 300 रुपये का चूड़ी खरीदे, तो आपको 300 रुपये हम ऑनलाइन दिए। तो 300 रुपये जब ऑनलाइन आपको दे दिए तो आप क्या बोले हमको? थोड़ा सा हम देख लेंगे, मोबाइल आपका चेक करेंगे, हमको 5 लोग अपना पर डाला है। अब यही ना बोले जी, तो हम जो पैसा भेजे थे वो पैसा आपको चला गया था कि नहीं गया था? आ गया था पैसा। लेकिन एक बात बताइए कि देश में 99% मरने वाला मुसलमान आतंकवादी होता है, आतंकवादी मुसलमान होता है, तो हम तो आपको आतंकवादी नहीं बोल रहे हैं। और आप यहाँ मंदिर के सामने खड़ा होकर के दुकान किए हुए हैं, तो आप यहाँ नहीं, आपका क्या भरोसा कि आप हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते होंगे? जब किसी एक आदमी को आप चोर बोल सकते हैं, महिला को चोर नहीं बोला गया। चोर नहीं, डाउट पैदा करना मतलब क्या होता है?
सामने से बोल रहे हैं। नहीं, आप किसी क्रॉस चेकिंग करने का बारे में आप जान जाइएगा। नहीं, आपके बारे में नहीं हम जानेंगे कि आप हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ मंदिर के पास खड़ा होकर, ठीक है? नहीं, अपने से नहीं बोलेंगे। आप किसी महिला को, ये देखिए, ये नैनी मंदिर है और एक इस देश में कहीं भी जाइएगा तो आपको एक मस्जिद में एक हिंदू का दुकान नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इनको दुकान दिया गया है तो उस दुकान का दादागिरी दिखा रहे हैं। और ये मंदिर से मात्र तीसरा दुकान है। हम 300 का चूड़ी खरीदे, 300 पैसा दे दिए, उसके बाद ही करें कि मोबाइल चेक कराइए, हमको 5 लोग अखबार में डाला। बताइए आपका। हाँ, काय को गए थे उस दुकान पे चूड़ी लेने, फिर गाली खा रहे हो, फिर वीडियो बना रहे हो, पहले अपनी एस्तेसी कराने जाते हो, फिर उसके बाद में परेशानी होती है, हैं? हाथ पकड़ के चूड़ी पहना दी होगी, दिख नहीं रहा था सामने वाला कौन है। अब जाके रो रहे हो, हाय हाय हम पे भरोसा नहीं किया। तो ये तो होना ही है, ये तो तय है, ये तो आप जानो, आपका काम जाने। क्यों गए थे मंदिर के बाहर? दुकान कैसे मिल गई, ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि मस्जिद के बाहर आपको दुकान मिलेगी नहीं सर। क्लियर है? चलिए अब पाउंटा साहिब चलते हैं, सॉरी पाउंटा साहिब। वहाँ के एसडीएम की भाषा जरा देखें क्या है। एक तो एसडीएम साहब बोलने का तरीका ठीक करिए, आपको गलत लगेगा पर कल भी आपके कारण वातावरण खराब और एसडीएम का डंडा रखने का मतलब क्या है? बिल्कुल सर, आप मजिस्ट्रेट नहीं, प्लीज मारने सर ऐसा है ना जी, आपकी जो जवाब आएगी बात कर रहे हो, आपने बहुत आपने मेरे साथ इसमें बात मेरी बात, जब कोई डंडा लेकर अटैक करेगा सर, वो महिलाएं तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आई थी, लोग आए थे, उनके हाथ में डंडे क्यों थे? आप एक मिनट, आपने उनके हाथ में डंडे क्यों थे? एक मिनट, डंडे बात कुछ भी नहीं था सर, उसके बाद इसके बाद देखा गई आप एक मिनट के बाद भी नहीं करने वालों को लव जिहाद के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लोग गए, उन पर लाठीचार्ज करवा दिया एसडीएम साहब ने। एसडीएम साहब गॉगल वॉगल लगा के खड़े हैं। हिमाचल प्रदेश की घटना, हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी मालूम है, इसलिए उनको मालूम है कि मुझे लाठीचार्ज हिंदुओं पे करना है। एसडीएम साहब को पता है कि मुझे क्या कार्रवाई करनी है। यही सरकार बदल जाएगी, एसडीएम साहब दुम हिलाते घूमेंगे इन्हीं के सामने। पर सर धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं और धीरे धीरे संत समाज भी जाग रहा है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। आतंकवाद का धर्म ही इस्लाम है, मुसलमान ही आतंकवादी। वो यदि हिंदू मात्र होने से काट देते हैं तो आप भी उनका आर्थिक बहिष्कार करो। यदि कोई मुसलमान को रोजगार मिल रहा है तो आप अपनी मौत की व्यवस्था कर रहे हो। कड़वा है लेकिन सत्य है। आप तो किताबें खरीदोगे, वो AK-47 खरीदेंगे। और आपके मंदिर में तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, उनके मदरसे में तो हिंदू मात्र को मारने की शिक्षा है। किसी भी मुसलमान को कोई रोजगार का साधन ना दे। कितने भी गरीब हो, जमीन बेचना हो तो हिंदू को बेचो, किसी भी मुसलमान को जमीन मत बेचो। प्रणाम करता हूँ 28 के 28 हिंदुओं को, मर गए लेकिन हिंदू है इस पहचान को छुपाया नहीं। सीखो उनसे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। देहादियों से बचने का एक तरीका है कि उन्हें आगे मत बढ़ने दो। न उनको जमीन बेचो, न उनसे कुछ खरीदो, न उनकी दुकान पर कोई सामान लेने जाओ। आर्थिक बहिष्कार करो। देश का ऐसा कानून बन जाए कि ऐसे विदेशियों को भारत की भूमि पर वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। पूरी धरती पर जब तक हिंदू समाज है तभी तक मानवता सुरक्षित है। वंश की, पंथ की परंपरा, रोटी बेटी का व्यवहार हमें बखूबी निभाना है, लेकिन जहां पर हिंदुत्व की बात आए हमें वहां कमर कस करके एक हो जाना है, तभी ये देश और दुनिया सुरक्षित रहेगी। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत श्रद्धा से साधुवाद दूंगा कि उन्होंने तुरंत विदेश का दौरा निरस्त करके जो 5 निर्णय किए, भगवान करे वो 5 निर्णय और आगे बढ़े और मजबूत हो और भारत अब तो हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, तभी ये भारत भारत रह पाएगा। इस पूरे वीडियो को आप लोग दोबारा देखिएगा और देखिएगा जो उस कथा सुनने आए हैं उनकी शक्लें देखिएगा, महिला हो चाहे पुरुष, कहाँ फंस गए, क्या बातें कर रहे हैं। उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें।
ये सच्चाई है हिंदू समाज की। कोई आदमी इतनी रिस्क उठाकर इतनी सारी बातें बोल रहा है, इनको सुनने में भी प्रॉब्लम है, और सुनने के अलावा करने की तो बात ही भूल जाइए। वो कितना भी समझा रहे हैं लेकिन समझ में थोड़ी आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, किसी कीमत पे नहीं आने वाला। ये सच्चाई है और इसीलिए आपकी ये हालत है, और यही हालत रही तो जल्दी गर्त में जाओगे। चलिए साहब आगे चलेंगे, कुछ पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं वो भी बताएंगे आपको, हेमंता जी ने क्या ऑर्डर दे दिया वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले www.nitinshukla.com पर पहुंच जाइएगा, वहां जाकर QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपनी अपनी फीस का अमाउंट भर दीजिएगा और ऐड नोट में जाकर अपना नंबर और नाम लिखकर फिर सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे वहाँ पर आपको बटन मिलेंगे, उनको क्लिक करके उन सब से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो बटन है, ये चैनल है, इन दोनों से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर है वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। हेमंता जी ने कुछ बड़ी बात कही है। क्या बात कही है सुने जरा। सिटिंग सीएम ने ऐसा आदेश दिया जिसके बाद बवाल कटा हुआ है। অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে এটা কমিউনেল শক্তি এটা ইয়াত এক্টিভ হৈছে। ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। যোনে ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। যোনে খিল মাৰিব পুলিচে ডাউট কৰিলে তাক গুলি মাৰিব। पुलिस को डाउट हो पुलिस गोली मारे। धुबरी में शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया। ये भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है। मामला समझ लीजिए, धुबरी में एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर इन्होंने बार बार क्या किया, गाय, अभी जो ईद गई उस समय गाय के जो अवशेष हैं वो काट कर मंदिर में डाले। ये बात बार बार जो है हेमंता जी के पास पहुंची। हेमंता जी का उन्होंने कई बार प्रयास किए कि ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, लेकिन ये नहीं माने। तो हेमंता जी ने फाइनली जो है शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया। देखते ही गोली मार दो, शक हो कि यह आदमी गड़बड़ कर सकता है, कम्युनल इससे हार्मोनी बिगड़ सकती है, उसको गोली मार दो। शूट एट साइट का ऑर्डर किसी मंदिर के लिए भारत के इतिहास में पहली बार ये ऑर्डर दिया गया कि मंदिर में यदि कोई मांस के टुकड़े फेंक रहा है, गाय के अवशेष फेंक रहा है, गाय काट कर फेंक रहा है, तो उसको देखते ही गोली मार दो। ऐसा आज़ाद भारत में आज तक नहीं हुआ, गुलाम भारत में कभी नहीं हुआ था। उससे पहले मुगलों के ज़माने में जब आप गुलाम थे तब कभी नहीं हुआ था। ये उससे पहले राजाओं के ज़माने में होता था कि बोले ऐसा किया मृत्यु दंड की सज़ा दे दो। सोचिए 2000 साल के बाद कोई ऐसा ऑर्डर आया है। और हेमंता जी खुद पहुंच गए उसी मंदिर, खुद पहुंच गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्डर दिया, धुबरी पहुंच गए। मंदिर कमेटी कौन? अरे धक्का मत मार यार। पूरा से मंदिर को अच्छा बड़ा बने। मैं भी कुछ भेज रहा हूँ, आप बढ़िया से मंदिर को बनाइए। मैं भी कुछ भेज रहा हूँ, मंदिर को अच्छा सा बढ़िया सा बनाइए। भैया ऐसे स्वागत से काम नहीं चलेगा। जो हिंदू मंदिरों के लिए काम करे, जो हिंदू मंदिरों के लिए पैसा भेजे, गाड़ी फूलों से लदी होनी चाहिए, रास्ते फूलों से पटे होने चाहिए। गजब है भाई। हेमंता बिस्व शर्मा ने वो कर दिखाया जो करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। ऐसा कमाल, ऐसी दमदारी और ऐसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश को मिलना चाहिए, हर प्रदेश को। आपने कभी सुना मंदिर के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर? चलो आपने तो नहीं सुना होगा, आपके पापा ने सुना कभी? उन्होंने भी नहीं सुना होगा। अपने दादाजी से पूछिए, उन्होंने सुना कभी? उन्होंने भी नहीं सुना होगा। उन्हें ये न्यूज़ ज़रूर बताइएगा, दिखाइएगा कि एक तो सूरमा ऐसा पैदा हुआ है असम में, जहाँ मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, जहाँ बांग्लादेशी अवैध रोहिंग्या घुसपैठ करके बैठे हुए हैं, वहाँ ये हिम्मत दिखाई गई है। और वहाँ कहा गया कि यदि यहाँ मंदिर में कुछ गड़बड़ करी तो शूट एट साइट है, देखते ही गोली मार देंगे। और सिर्फ इतना नहीं, मंदिर बाकायदा मंदिर गए, दर्शन किए और मंदिर में पैसे भी देकर आए कि मंदिर को अच्छा बनवाइए। अब आप बताइए, आपको कैसे लोग चाहिए? आपको ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए या आपको अपना पैसा चाहिए, 1000-2000 रुपये चाहिए, दारू की बोतल चाहिए? वो आप देख लीजिए, आप चुन लीजिए। मेरा काम है बताने का, मैंने बता दिया। कमल जुनेजा जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं।
सिर्फ ऐसा नहीं कि मंदिर के लिए ही कर रहे हैं, और भी लोग इनसे मिलने गए, उन्होंने ज्ञापन वगैरह दिए, और भी मंदिर वाले गए, डुबरी के बाद और भी मंदिर वाले पहुंच गए। सब परेशानी है, सबकी सुन रहे हैं। এখন ডিসি গুড়ি লোকে এখন নোট এটা বনাও আৰু এমতে যে বিলৰ যে দিলো এখন কালিয়ে মাটি লগে লগে কামটো শেষ হৈ থাকিব আৰু এইখন লিখব ডিসি গুড়ি লোকে দিও তো ডিসি গুড়ি মাতিব আৰু ডিসি টা গোটেইটো বুজাই অর্থাৎ সব বুজাই দিব কর্মসংস্থাপন কোট ইন্টারভিউ। तो ये जन सुनवाई लगाते हैं और सबकी सुनवाई होती है। डायरेक्टली डीसी को लेटर लिखवाते हैं, फ़ोन करते हैं और कहते हैं इंश्योर करो काम हो। अब ऐसा व्यक्ति, इतना डाउन टू अर्थ व्यक्ति, ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिला है। हाँ, कोई आडंबर नहीं, वेरी इजी गोइंग, आपको लगेगा ही नहीं कि मुख्यमंत्री से आप मिल रहे हो। ऐसा मुख्यमंत्री क्या सिर्फ असम का मुख्यमंत्री बनकर रह जाएगा क्या? क्या ऐसे मुख्यमंत्री को केंद्र में बुलाकर बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए? आगे बढ़िए। हम तो ये कहेंगे कि भाई ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया जाना है। पर अफसोस इस बात का है कि भारत में राजनीति इतनी गंदी है कि इनकी टांगे काटने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये तो पहले कांग्रेस में थे ना। आपके पिताजी भी तो पहले कांग्रेस को, दादाजी कांग्रेस को वोट देते थे, तभी तो कांग्रेस 70 साल राज करी। कब आंखें खुली? जिसकी जब आंख खुलती है तब उसको लिया जाता। और जो भारत के लिए काम करे उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जो हिंदुओं के लिए काम करे, जो हिंदू पिट रहा है, कट रहा है, उसके लिए काम करे, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा फुल सपोर्ट है हेमंता जी को। इससे पहले कि आप लोग पूछें, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। आसाम के गोलपारा चलते हैं सर। गोलपारा में क्या चल रहा है? गोलपारा में देख लें, ये भी आसाम ही है। देखो, हेमंता बिस्व शर्मा की बात कर रहे थे, हेमंता ने क्या कर दिया? झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी साहब। अभी आप हेमंता की इतनी तारीफ कर रहे थे, बताइए, ये झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी हेमंता बिस्व शर्मा ने, उन्हीं के आदेश पे हो रहा है। 2000 अवैध झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी गई बांग्लादेशियों की, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए बांग्लादेशी। उनको पहले, इससे पहले 2 दिन पहले नोटिस दिया गया था, खुद से हटा लो नहीं तो बुलडोजर आएगा। नहीं हटाया, बुलडोजर आ गया तब हटा रहे हैं, तब खोल खोल के भाग रहे हैं। आप थोड़ी सुनने वाला बुलडोजर है। तो ये जो घटना थी ये गोलपारा की थी, ठीक है। अभी और भी देखिए आप, गोलपारा के अलावा भी और भी जगह से, अरे रे तो साहब अब रो रहे हैं, लेकिन आप अवैध रूप से कैसे घुसकर आए? और चचा जान जो है कह रहे हैं हम 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारा घर तोड़ दिया गया। 2000 घर टूटने हैं, 700 घर टूट चुके हैं जिस समय न्यूज़ बनाई गई थी उस समय। और कहते कि हम तो 30-40 साल से भारत में रह रहे हैं, हमको जो है असमिया नहीं आती हैं। हाँ, क्योंकि बांग्लादेशी हैं। सही किया गलत किया? आपको क्या लगता है? अवैध स्ट्रक्चर कहीं भी होगा वो तोड़ा जाएगा, किसी का भी होगा तोड़ा जाएगा। पर चलिए, हेमंता जी की इतनी बात हो रही है, योगी जी कहाँ छूट गए? वो भी हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो कहाँ रह गए? योगी कौन सा पीछे रहने वाले, उनकी भी सुन लीजिए। आप सबसे कहना चाहूंगा कि अकबरपुर बस स्टेशन का नाम तो शिव बाबा धाम के नाम पर होना चाहिए, और हम लोग टांगा बस स्टेशन का नामकरण स्वर्गीय जयराम वर्मा बस स्टेशन के नाम पर करेंगे।
सरवर वाला धाम को हम लोग सरवर धाम को एक अच्छे विरासत के विकास के साथ जोड़ने का काम करेंगे। याद करिए, रामायण काल के पूर्व का एक धाम है, मातृ पितृ भक्ति का एक धाम है। और यहाँ पे पांडे जी ने तहसील भीटी में एक अग्निशमन केंद्र और फायर ब्रिगेड की यूनिट के लिए भी मांग की है। आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो मान के चलिए कि स्वीकृत हो गया है और इसके शिलान्यास की तैयारी करवाइए। आपने नगर पंचायतों की मांग की है, ये सभी यहाँ की पूरी व्यवस्था का सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके भेज देंगे और ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 20 से 25 हजार की आबादी की जो ग्राम पंचायतें हैं, नगर निकाय हैं या जो बाजार हैं, अगल बगल के क्षेत्रों को लेकर के उनको नगर पंचायत बनाया जा सकता है, बशर्ते हुए लोग उस मानव को पूरा करते होंगे तो। और इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास की इस प्रक्रिया में हमें आगे बढ़ना है। कुछ लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, उनके लिए उनका परिवार का विकास ही सब कुछ होता है। वो अपने परिवार से उभर नहीं सकते और परिवार के नाम पर जाति को निशाना बनाते हैं, जाति के नाम पर सत्ता में आते हैं, नग्न तांडव करते हैं, जातिवाद के नाम पे समाज को बांटते हैं, पर्व और त्योहारों के सामने उत्साह और उमंग को फीका करने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों को बेनकाब करना है और उन लोगों को विरासत और विकास की इस ताकत का एहसास कराना होगा जो डॉलिंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर करा रही है। तो नाम बदल गए साहब सारे। विकास होगा, कुछ लोगों को विकास से प्रॉब्लम है, जिनको विकास से प्रॉब्लम है भाई वो देख लें, विचार कर लें। उत्तर प्रदेश क्या हालत थी, उत्तर प्रदेश कचरे का ढेर जैसा लगता था और आज देखिए धीरे धीरे करके बदलाव हो रहा है और बड़े पैमाने पे बदलाव हो रहा है। पर अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो शुरू हुआ है। ये मत सोचिएगा कि अभी काम हो जाएगा, बहुत लंबा चल रहा साहब। और सुनिए क्या कह रहे हैं। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएससी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएससी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया। बताइए, पीएससी की कंपनियां ही हटा दी, हाँ? क्यों? ताकि दंगाई आराम से खुले तौर पर जो उन्हें जब दंगा करना कर सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और ये कहाँ से हटाई गई थी मालूम है? मुस्लिम बहुल इलाकों से दोबारा से पीएससी की कंपनियां लगा दी गई हैं। कोई कंपनी नहीं हटेगी। सीधी सी बात है, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था को चैलेंज करेगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके लिए प्रशासन मुस्तैद है एकदम। आइए कुछ और भी सुन लें। आज तो आपके पास मोबाइल फोन आ चुका है, स्मार्टफोन है, उसका लीजिए और वायरल करिए उस व्यक्ति की जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। बाकी उसके पोस्टर और उसकी वसूली का काम हम अपने आप करवा देंगे। क्या आपके पास मोबाइल फोन है? मोबाइल फोन से आपको कुछ नहीं करना, आप तो बस वीडियो बनाइए और वायरल कर दीजिए। वसूली का काम हमारा है, जहां दंगाई बदमाशी करे। के प्रति भी अपनी जवाबदेही का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये मान के चलिए वह राजकीय संपत्ति या कोई सार्वजनिक संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं, समाज की संपत्ति है, समाज के कंट्रीब्यूशन से बनी हुई है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई नुकसान करता है तो उसको टोकिए, अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट करिए कि फलाने व्यक्ति ने उसका। तो आज तो आपके पास मोबाइल फोन आ चुका है, स्मार्टफोन है, उसका लीजिए और वायरल करिए उस व्यक्ति की जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। बाकी उसके पोस्टर और उसकी वसूली का काम हम अपने आप करवा देंगे, क्योंकि संपत्ति बनाने में और उसको आगे बढ़ाने में मेहनत करनी पड़ती है। जब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के प्रयास करती है तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं, अन्यथा उजाड़ने में समय नहीं लगता। उजाड़ने में समय नहीं लगता, बिल्कुल। योगी जी ही वो कानून लेकर आए थे जिसमें
ये कहा गया था कि संपत्ति, सरकारी संपत्ति को, पब्लिक प्रॉपर्टी को यदि नुकसान हुआ तो वो आपसे वसूली की जाएगी उसकी। अब वसूली की जाती है। कहते हैं जरा स्टेप समझ लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि आपको कुछ नहीं करना। उन्होंने कहा अपने दायित्व का निर्वहन करना सीखिए। देश आपका है, आपको अपने देश के प्रति ड्यूटीज़ को पता होना चाहिए। कोई यदि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा तो उसको रोकिए, हर हाल में रोकिए। रोक नहीं सकते तो टोकिए, ये तुम क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। और यदि टोकने में भी वो भारी पड़ रहा तो कुछ ना कीजिए, वीडियो बना के डाल दीजिए। वीडियो तीसरा ऑप्शन है। सबसे पहला ये कि खुद से जाइए और लड़िए कि ऐसे कैसे तू सरकारी संपत्ति को हाथ लगा रहा, भाई तेरे बाप की संपत्ति है क्या, वहीं पीटो मिलकर उसको। और यदि वो नहीं कर सकते तो उसको रोको कि नहीं ये नहीं करना, गलत है। और वो भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर कंप्लेंट करो पुलिस में जाके। और अगर उससे भी काम नहीं बन रहा तो वीडियो बना के वायरल करो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले वीडियो बना दो, जो सबसे आसान काम है वो कर देंगे। वो चौथा स्टेप है भाई साहब, ठीक है। पहला स्टेप तो किया ही नहीं आपने, पहले में आपको मेहनत लग रही तो आप करोगे ही नहीं। और मैं कितना भी समझा लूँ, योगी जी कितना भी समझा लें, आप नहीं समझने वाले। फिर कहते हो हम पिट गए, पिटते तो रहोगे, कोई क्या करेगा इसमें। कोई नहीं बचा रहा सर, ठीक है ना, रियलिटी यही है। खैर, पर धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं। जागरूक कैसे हो रहे हैं जरा देखें। चचा जान को देखो भाई, और चचा जान की उसके बाद हालत देखना। ये है चचा जान। महिला ने पहले बनाया वीडियो चचा जान का, हाँ, उसके बाद दिखाया पूरे कंपार्टमेंट को, और फिर करी चचा जान की धुलाई। तो साहब हिंदू महिला देखी नहीं कि आ गए अपनी नंगाई पर, अपने सुअरपन पर हिंदू महिलाओं ने मिलकर कूटा इनको। महिलाओं ने नहीं, पुरुषों ने भी। चाचा जान का बहुत सेक्स जो कोशंट है बहुत हाई था। चाचा जान को नंगा करके दौड़ा दिया गया, चाचा जान को पूरा नंगा कर दिया गया। काहे चड्डी नहीं पहने थे चाचा जान, चड्डी पहननी चाहिए। कल को कपड़े फट जाए तो कम से कम कुछ तो बचा रहे। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ये सभी लोगों को बुलाकर 26 जनवरी की परेड में जैसे बहादुर बच्चों को इनाम मिलता ना, ऐसा इन लोगों को भी इनाम दिया जाना चाहिए। जितने भी लोगों ने इसमें अपने हाथ साफ किए हैं, सबको। बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। कपड़े फाड़ कर इनको नंगा करके जब इनको दौड़ाओगे तभी इनको समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आने वाली। कमाल के लोग, गजब है साहब, क्या ही कहें। चलिए, एक का तो इलाज हो गया, लेकिन सर भरमार है, किस किस का इलाज करोगे। मौलाना ने की घिनौनी हरकत, नौकरी दिलाने के नाम पर छात्रा से किया रेप, प्रेग्नेंट होने पर खुला राज। मेरठ के मौलाना साहब है। छात्रा से रेप किया, उसका वीडियो बनाया, वायरल करने की धमकी दी, और फिर जो है रोज बुलाते रहे। फाइनली जब प्रेग्नेंट हुई तब कहानी खुली, पुलिस में मामला गया, पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। ये औकात है मौलाना की, ये सच्चाई है मौलानाओं की। आइए एक और जगह चलते हैं। पति ने मांगा न्याय, 6 बच्चों की मां भांजे संग फरार। अरे गजब। अब आप देखिए जरा, ये आज तक का AI से जनरेटेड वीडियो है। गले में मंगलसूत्र डाल दिया, बिंदी लगा दी माथे पर, हाँ माथे पर बिंदी लगा दी, गले में मंगलसूत्र डाल दिया, भांजे के साथ फरार हो गई है ये औरत। नाम तो पढ़ लो, हसीन अहमद की पत्नी है, हैं? हसीन अहमद की पत्नी है, 43 वर्षीय है, और 22 वर्षीय भांजे दिलशाद के साथ फरार हुई है ये। हाँ, पीड़ित हसीन अहमद ने बताया कि उसकी 43 वर्षीय पत्नी करीब 1 महीने पहले उसके 22 वर्षीय भांजे दिलशाद के साथ फरार हो गई है। जाते वक्त घर में रखी लाखों रुपए की ज्वेलरी, नकदी भी साथ ले गई है। हसीन का भांजा है दिलशाद, कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र का मामला है। दिलशाद के साथ भाग गई। तो भैया आज तक वालों, ये तुम बिंदी काहे लगा दे रहे हो?
ये मंगलसूत्र काहे पहना दे रहे हो गले में, ये बिंदी काहे लगा दे रहे हो, हैं? ये तो बताओ, सीधे सीधे बताओ। अब भांजा नहीं होता उनके यहाँ जो कहा जाता वो लिखा करो, है ना। मिस इन्फॉर्मेशन मत दो, जो इन्फॉर्मेशन है उसको दो। एक और घटना हुई थी, और वो हुई थी महिला से दुष्कर्म का प्रयास, पिटाई से आरोपी की मौत। ये हुआ था झारखंड में बोकारो जिले में, और बोकारो जिले में तालाब में स्नान करने के दौरान युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। हल्ला करने पर ग्रामीण जुटे और आरोपी की जमकर पिटाई करी। पुलिस ने गंभीरता के साथ घटना की जांच पड़ताल में जुटी। अब क्या हुआ, ये मामला जो है बोकारो का है। वहाँ महिलाएं जो है स्नान कर दी, उसमें एक तालाब में घुस गया, उसने महिला के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया इस जिहादी ने। अब अच्छा, नाम तो अभी तक हमने बताया नहीं, तो नाम भी ढूंढे इनका। आरोपी के काम थोड़ी बनेगा, पुलिस ने पिटाई कर दी काम थोड़ी बनेगा। हाँ, आदिवासियों के उसमें घुसे थे, आदिवासी महिला का रेप करने का प्रयास किया था। मृतक का नाम अब्दुल कलाम बताया जा रहा, तो अब्दुल कलाम साहब थे ये। इनको ग्रामीणों ने, आदिवासियों ने जमकर पीटा। वही आदिवासी जिनके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस और इंडिया अलायंस दिन भर गुणगान करते हैं, अरे आदिवासी आदिवासी आदि। जब आदिवासी महिला के साथ बलात्कार करने का इसने प्रयास किया तो महिला के पास नहीं गए, इनको 1 करोड़ देने पहुंच गए, इनके घर पहुंच गए, और इनको बाकायदा जो है सहायता राशि दी गई है। सॉरी, 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है राहुल गांधी की तरफ से। 4 लाख का मुआवजा और दिलवाया जा रहा है इनको। हेमंत सोरेन ने भी 1 लाख दिए, और इनके घर से एक व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी। अब क्या हुआ वो आदिवासी महिला का, आदिवासियों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। अरे बलात्कार करने का प्रयास किया, उसको आप इनाम दोगे, हैं? या आपको मुकदमा करना चाहिए? कमाल है, गजब। आदिवासी ऐसे होते भाई साहब, मारते तो मार डालते, मारते वो रहम नहीं करते। अब्दुल समद ने पहले लक्ष्मी के पेट में चाकू घोंपा, फिर रेत दिया गला, क्योंकि उससे नहीं रखना चाहती थी रिश्ता। लक्ष्मी इससे रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, लेकिन ये जबरदस्ती पहुंच गया। पहले गलत रेता, पेट में चाकू घोंपा, फिर गलत रेता। नागपुर से 300 किलोमीटर दूर आकर जबलपुर में की हत्या। 300 किलोमीटर दूर ले आए साहब नागपुर से, जबलपुर में लाकर इसकी हत्या करी। सोचिए क्या हालत है। लेकिन वो तो मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, क्या बताएं, कौन समझाएगा इनको। और आइए एक और न्यूज़ ले लीजिए। कलावा बांधने पर बिहार के स्कूल में 30 छात्राओं की पिटाई। अभिभावक बोले दोनों महिला शिक्षक ईसाई, हिंदू छात्रों को बनाती हैं निशाना। लीजिए, आप एक तरफ से परेशान हैं, आपके 2-2, 3-3 फ्रंट खुले हुए हैं। कहाँ जाओगे आप, किधर बचोगे? बहुत बुरा हाल है साहब। एक और जगह आपको ले चलते हैं। चंद्रभान दुबे जी का जो शव है वो प्लास्टिक के कट्टे में मिला सूरत में। चंद्रभान जी ने अपने यहाँ नौकर रखा था राशिद अंसारी को, ठीक है। राशिद अंसारी ने 18 महीने काम किया। जब उनका कॉन्फिडेंस आ गया, दुबे जी का कॉन्फिडेंस आ गया, चंद्रभान दुबे जी का, तब उसने जो है इनकी हत्या कर दी। इनके टुकड़े टुकड़े करके इनका बोरे में भर के इनको जो है फेंक दिया। तो क्यों रखा था राशिद को? पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। काय को रखते हो, रिस्क क्यों खेलते हो? क्योंकि सस्ता नौकर मिल जाता है इसलिए। मलकपेट हैदराबाद चलते हैं, तेलंगाना, जरा वहां देख लें वहां क्या हो रहा है। ये शाबाश, आदमी पिट रहा है, हिंदू महिलाएं खड़ी होकर देख रही हैं। आइयो आइयो छोड़ दो, भाषा नहीं, मारने वाला हिंदी में बोलता जी।
लो, महिलाएं भी अलग हो गई, घर की महिलाएं अलग हो गई, पिट रहा है पिटने दो, ये हालत है। हिंदू पिट रहा है, मुसलमान पीट रहे हैं, दैत दनादन दैत दनादन। जेल को जाता, मारेंगे तेरे को, बाहर निकल, तेरे को मार डालेंगे, तेरी हत्या कर देंगे, जेल भी चले जाएंगे। शाबाश। सामान लेके नहीं जा सकते, लोगों के पैसे खा के आपके बेकार करो मत करिए। ये चीज कर ही नहीं सकते, आप कोर्ट को फॉलो नहीं करते, आप नहीं करते फॉलो कोर्ट को ताले से चेक मारे पे इससे पहले पैसे खाते थे, उसने ऐसे तो तोड़े आके दोबारा आओ ताले कोर्ट तुम नहीं करे, तुम उसके ऊपर ही करे करते। यहाँ पे देखो, आप पहले पढ़ो, ऑर्डर पढ़ो, बताओ बोले ना देखो। यहाँ से मामला शुरू हुआ साहब, और इसके बाद जमकर धुनाई करी गई। तेलंगाना में किसकी सरकार है? कांग्रेस को किसने चुना था? जिन्होंने चुना वो भुगत रहे हैं। ये हालत है। समझाओ तो समझ में कहाँ आती साहब, कितना भी समझा लो, समझ में किसी के नहीं आने वाली। पर चलिए कोई नहीं। अब एक और, इतना सब होने के बाद हिंदुओं की जो दयनीय स्थिति है, उस दयनीय स्थिति को एक बार और आपके सामने लाऊं। हिंदुओं की माइंडसेट कैसा होता है जरा देखिए। इतना सब होने के बाद बेटियां काट दी, उठा के ले गए, लोगों को मार रहे हैं। आपके पड़ोसी मुसलमानों के मकान टूट रहे, कैसा लग रहा है? हमारे घर में खाना नहीं बन रहा, उनके भी जगह नहीं है। 15 दिन से लाइट वाइट मोबाइल का चार्जर वो खुद करके हमको देते हैं। बहुत अच्छे इंसान थे वो लोग, कोई आतंकवाद नहीं थे। जो कहा सरकार आतंकवाद है, जहाँ पब्लिक को बेघर कर रही है। मैं तो रोज हमेशा दरगाह जाती थी, कितनी अच्छी तरह सब वो करना सब बहुत अच्छे थे। आपकी दोस्ती थी उन लोगों से? दोस्ती हमारे यहाँ पे आते थे, हमको बुलाते थे, खाने पीने बुलाते थे, आते थे, मुसीबत में साथ देते थे। पानी नहीं है, लाइट नहीं है, तो हमारे चार्जिंग करते हैं। वो सब मुसलमान लोग? हाँ, अपने घरों के घर में चार्जिंग करके आते हैं। बहुत अच्छे मुसलमान लोग थे, हिल मिल के रहते थे। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि ये सब बांग्लादेश सरकारी आतंकवाद है, वो बिहार को भगा रही है। सरकार तो आतंकवाद है, ये बहुत अच्छे इंसान है। चंद्र नाम सुनीता है, सुनीता सिंह है, सुनीता सिंह। ये वोट मांगना तो हाथ जोड़ के मांगेंगे। आज दवाई कितनी पब्लिक बेकार हो रही है बताया क्या? अच्छा, अहमदाबाद में मकान टूटे, उसमें इनको बड़ा दर्द हुआ कि मुसलमानों के मकान, अवैध मकान क्यों टूट रहे हैं। इन्होंने आवाज़ उठाई कि हमारे साथ तो उठते बैठते थे, हमारा ऐसा था, हमारा वैसा था। मेरा निवेदन है अहमदाबाद प्रशासन से, इनके मकान की भी नपाई करा लीजिए। जिनको दर्द है उनको उनके साथ बैठा दीजिए, इनका मकान भी तोड़ दीजिए, आवश्यक है। क्योंकि जो असलियत है उससे ये लोग दूर हैं। जहाँ एक भी मुस्लिम नहीं, वहाँ मैया योजना में 174 मुस्लिम महिलाएं ऐसे लोगों की वजह से आती हैं। ये पड़ोसी जो गवाही दे देते हैं ना, हाँ नहीं हम तो जानते हैं, बहुत पहले से रह रहे हैं। एक भी मुस्लिम नहीं है वहाँ पंचायत में। 174 मुस्लिम महिलाओं को योजना में जोड़ दिया गया, 174। सोचिए, यही वो लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में आ जाते हैं, जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। क्या कहें, बड़ा विचित्र स्थिति है साहब। देखकर ही तरस आता है हिंदुओं पर। इनको बेचारों को यही नहीं मालूम कि इन्हें करना क्या है। क्या कहेंगे? चलिए आगे चलते हैं। और असम में एक बड़ी गजब की घटना हुई है। वो क्या, उसको भी देख लें।
बड़ी और सनसनीखेज खबर असम के होजाई जिले से आ रही है, जहां एक महिला को अश्लील वीडियो के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जी हां, ये एक मामला हनी ट्रैप रैकेट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसमें गिरफ्तार महिला फरीना बेगम पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक फरीना पहले लोगों से जान पहचान बढ़ाती थी, फिर गुप्त तरीके से अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए जाते थे, जिन्हें बाद में दिखाकर पीड़ितों से पैसे की मांग की जाती थी। पुलिस के अनुसार इस महिला के साथ साथ उसके कुछ रिश्तेदार, उसका पूर्व पति, एक भाई और दिल्ली के एक व्यक्ति पर भी शक जताया जा रहा है। आरोप है कि लोगों ने फरीना का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह किया और उसे ब्लैकमेलिंग का जरिया बना दिया। स्थानीय स्तर पर एक व्यक्ति ने जब ब्लैकमेलिंग की शिकायत थाने में दर्ज कराई, तब जाकर यह मामला सामने आया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए फरीना बेगम को जयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। इस पूरी घटना ने समाज में साइबर अपराध और निजी वीडियो के दुरुपयोग को लेकर एक बार फिर गंभीर गजब कर दिया फरीना बेगम ने। अब काहे मुंह छुपा रही हो? वैसे घाघरा पहनेंगे, इतना बड़ा बड़ा वो सब पहनेंगे, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है साहब कि जो हिजाब पहन रही हैं, जो बुर्का पहन रही हैं, अश्लील वीडियो अपने दिखा रही हैं दुनिया को, कपड़े उतार उतार के दिखा रही हैं, उसके बाद जो है ब्लैकमेलिंग कर रही हैं, गिरफ्तार हो गई। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। पर आपको दिल्ली ले चलते हैं सर। दिल्ली में क्या हो रहा, सॉरी आगरा में क्या हो रहा, जरा आगरा में देखें। यह है आगरा का पालीवाल पार्क। इस पार्क में घूमने के लिए आपको 10 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है सभी को। ये टिकट है 10 रुपए की। अब इस पार्क में घूमने जब आप आओगे, ये सरकारी पार्क है जो आगरा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। यहाँ गवर्नमेंट ने उसको अपने ले रखा है अपने अंडर में और घूमने फिरने के लिए दे रखा है। अब इस पार्क में आप आओगे तो आपको एक भी मंदिर नहीं मिलेगा। पूरे पार्क में लगभग 1000 बीघा के पार्क में एक भी मंदिर नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये मजार। पार्क के बीचों बीच में ये स्थापित है, ये एक अवैध स्ट्रक्चर। पता नहीं किसने बनाया, कैसे बनाया। अब ये क्या कर रहा है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, सरकारी जमीन को घेर के बैठा है। आगे आगे वक्फ बोर्ड इसी मजार की आड़ में, इसी सैयद की आड़ में अपना दावा करेगा कि ये पूरा का पूरा पालीवाल पार्क भाई वक्फ बोर्ड का है। सरकारी संपत्ति, घूमने के लिए 10 रुपये का टिकट, और सामने क्या है, न मंदिर, न कोई गुरुद्वारा, न चर्च है, तो सिर्फ और सिर्फ एक अवैध स्ट्रक्चर स्थापित है और वो है ये सैयद। तो आप सभी हिंदुओं से हमारा निवेदन है, जो ऐसी वीडियो हम बनाया करें उनको आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब तक पहुंचाया करो, क्योंकि आगे आगे ये हमारे जो पार्क में घूमने के लिए जो लड़के आ रहे हैं, लड़की आ रही है, हिंदू लड़के लड़की आ रहे हैं, उन्हें क्या दिखेगा कि भाई यहाँ एक स्ट्रक्चर है। तो जाने अनजाने में से पूछेंगे, दूसरे समाज का जो कल्चर है वो स्थापित होगा। या तो सरकारी जमीन पर कोई किसी भी तरह का धर्मस्थल ना हो, अगर है तो सभी हों, ये अकेला ये मजार क्यों? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब से हमारा निवेदन है। सरकारी पार्क में मजार बन गई साहब, कहाँ से आ गई, कब आ गई पता नहीं। जल्दी टूट जाए तो अच्छा है। अब लोग कहेंगे अरे साहब आप तो मजार तोड़ने की बात कर रहे हो। मैं क्या करूं सर, मजबूरी है। मजबूरी इसलिए क्योंकि इस्लाम खुद ही कहता है कि मजार नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो खुद कहते हैं। मुझ पर भरोसा ना हो रहा हो तो इस्लाम के बड़े बड़े जानकार जो हैं, ज़रा उनसे सुन लीजिए। क्या मजार बनाने के लिए चंदा देना जायज़ है? हराम है भाई। मजार बनाना हराम है, उसके लिए चंदा देना हराम है, और चंदा ले लिया तो वहाँ खर्च करना हराम। चंदा देने वाले को वापस करें। बोले नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा कि मदीना में एक बारिश से ऊंची कोई कब्र नजर आए, कोई पक्की कब्र नजर आए तो मिस्मार कर दो। तो अगर मजार को मिस्मार करने के लिए कोई चंदा ले रहा है तो बहुत अच्छा काम है। मजार बनाने के लिए चंदा लेना जायज़ नहीं है। मजार बनाने के लिए चंदा लेना हराम है, मजार बनाना हराम है, मजार बनाने में सहयोग करना हराम है। मजार तोड़ने के लिए चंदा लेना जायज़ है, वो लिया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तारिक साहब हैं, वो कह रहे हैं। बहुत लर्नेड स्कॉलर है साहब, बहुत ऊंचे स्कॉलर हैं। सोचिए आप, ये स्थिति है, रियलिटी ये है। चलिए, बताना मेरा काम था, पर ये चीज़ें ऐसे बंद कैसे जाती हैं? आइए समझें। दारोगा साहब का वीडियो वायरल है, इससे काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा कैसे होती हैं चीज़ें। यही परेशानी में फंस गए हैं सर, क्या बताएं कैसे हैं। हाँ सर, हाँ सर, जय हिंद। हाँ सर, जय हिंद। कौन? सलमान?
हाँ सुनिए। क्या बताएं सर, पता ही हुआ कैसे हैं, यही परेशानी में फंसे हैं, यही परेशानी में फंस गए हैं सर, क्या बताएं कैसे हैं। तुम्हारे सब परिवारों को मैं जान बचा रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर। तुम्हारे सभी भाइयों की सब जान बचा दे रहा हूँ। अच्छा सर। लेकिन ऐसे थोड़ी जान बचेगी, कुछ होगा तभी तो। हाँ सर, क्यों नहीं, कहाँ कह रहे कि नहीं। हेलो। हाँ सर। ठीक है तो करो, करना है। हाँ। कल तुम्हारे मैं छुपा दे रहा हूँ। इमरान को? इमरान को छुपा दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा सर, वही बाहर आ जाएंगे तो काम मतलब थोड़ा ज़्यादा ही हो, ज़्यादा क्या मतलब सब जुगाड़ उन्हीं से हो जाएगा हमारा भी, मतलब इसे बात नहीं करना होगा। देखो वो आएगा छूट करके। हाँ। अभी उसको 2-4 दिन घर पर आना नहीं है। अच्छा बाहर। माहौल गरम है। हाँ गरम था। उसको कहीं इधर उधर दूर रहेगा वो। हाँ। ठीक है। हाँ सर। जब मामला थोड़ा ठंडा होगा तभी आएगा वो, लेकिन कल हम छुड़ा देंगे उसको। अच्छा अच्छा। हाँ कल छुड़ा देंगे। अच्छा सही है सर। तो कैसे क्या होगा? अब जैसे कहो सर, हम हमारे हाथ में नहीं, जैसे कहो वैसे करेंगे सर। आवाज कर रही है, कह रहा हूँ सर, जैसे बोलो सर वैसे होगा। हेलो। बताइए सर, बोलो तो कैसे करें बताओ। अभी यहाँ से तो कुछ हो नहीं सकता, कोई बाहर आएगा तो वहीं जाए। हाँ सर, अकाउंट दे दो, जिसे वो इमरान अगर बाहर आ जाएगा ना तो भेज दूंगा कहीं रिश्तेदार के पास, जहाँ जहाँ मतलब पैसे की व्यवस्था होगी हम करवा देंगे वहाँ से। अरे तुम अपने हाथ नहीं कर सकते हो? अरे साहब नहीं, यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं ना, यही तो मसला फंस रहा है। यहाँ से अकाउंट पर जो है जिसे जो पगार है, हाँ सर, जो पगार है अगर उससे एक्स्ट्रा भेजेंगे तो पहली बात जाएगा ना, फिर वो इधर नियम के खिलाफ हो, क्राइम वाले उठा लेते हैं तुरंत। तो उन्हीं को भेजूंगा, फिर रिश्तेदार के पास जाएंगे, अपना लेके आएंगे। बाहर वैसे भी उनको रहना है, अभी घर पे जाना नहीं है। हाँ ये साहब का है नहीं। अच्छा वो जो साहब से आप बात करवाए थे, वो बड़े वाले भैया जहाँ से नंबर दिए थे सुबह, कल सुबह बात हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले मेरे से भी बात हुई। मैं साहब उनकी इतनी मदद किया हूँ, और वो भी मेरी और मेरे घर वाले की बहुत मदद किए हैं, समझ रहे सर। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। अच्छा हाँ हाँ सही है सर। तो विवेचना मैं कर रहा हूँ तो मैं ही बचा सकता हूँ, मैं ही निकाल पाऊंगा। हाँ इमरान को आज निकाल दूंगा, उसको छुट्टी करवा दूंगा, और तुम्हारे को भी जो है देख लो, फिर पैसे वैसे तो दो, ऐसे फ्री में थोड़ी हो पाएगा कुछ काम। मामला क्या है ये मामला समझे, मामला है लव जिहाद का। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 का 87 सेक्शन 87 के तहत लव जिहाद का मामला है। लव जिहाद के मामले में मोहम्मद शहजाद, अरमान, सलमान, इमरान ये नामजद आरोपी हैं, और IO साहब कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जांच अधिकारी मैं हूँ, IO साहब कह रहे हैं फ़ोन करके, इन मुसलमानों को जो फरार हैं इनमें से एक पकड़ा गया था सलमान, उसको छुड़वा दूंगा, ठीक है, घर नहीं जाना भी, मामला क्योंकि गर्म है, मामला गर्म है, लव जिहाद के मैटर में हो रहा है सर ये, घर मत जाना, मामला गर्म है, बाद में जाना, अब मुझे कुछ पैसे वैसे तो कराओ, ऐसे कैसे काम बनेगा? कैसे काम कब बनेगा भाई? संदर्भित प्रकरण में प्राप्त तहरीर के तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अपहर्ता की शीघ्र व सकुशल बरामदगी हेतु तत्परता से महत्वपूर्ण सूचना संकलित कर संभावित स्थानों पर दबिश दी गई एवं वर्तमान अपहर्ता की बरामदगी हेतु टीमें रवाना है। प्रकरण में त्वरित कार्रवाई हेतु अति शीघ्र अपहर्ता, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष के बरामदगी सुनिश्चित करते हुए अवैध विग्रह वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या साहब क्या लिखते हैं और क्या असलियत है? लिखा तो बहुत कुछ अच्छा जा रहा है, अमेठी पुलिस ने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन रियलिटी इससे बहुत दूर, कोसों दूर है। रियलिटी ये है कि पुलिस खुद जो है इनकी मदद कर रही है, पुलिस खुद कह रही है कि हम बचा लेंगे, पैसे लाओ, सारा खेल सर पैसे का है। हमने क्या कहा, मीडिया भी आपकी भाषा बोलेगा अगर आप पैसा देंगे तो। आपके पास कोई ऐसा कॉर्पस ही नहीं है, उनके पास हर जगह ऐसा कॉर्पस है।
तो ये फ़र्क है सर उनमें और आप में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे आप लड़ोगे? जो पुलिस कह रही है, जिसका काम है पकड़ने का, वही लव जिहादियों को छुड़ा रही है। और यही सच्चाई है। हमने कई बार बोला ना, जो आप लंगड़ाते हुए वीडियो देखते हो, फोटो, सब नाटक नौटंकी होता है कि तुम ऐसे चलना, वीडियो बना देंगे, मारेंगे पीटेंगे नहीं तुम्हें। हाँ, ये चल रहा है साहब, क्या करोगे आप? चलिए, पर कहाँ समझ में आता साहब हिंदुओं को। मसाज पार्लर पहुँच गए मसाज कराने, अब उसने थूक से मसाज कर दिया, अब इनको प्रॉब्लम है। ये लो, मुंह पर पानी मारा, साथ में थूक दिया। यही असलियत है भैया। ये लो, इसमें भी थूक दिया, रगड़ा और लपेट दिया पूरा। हालांकि बाद में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और करा लो, बाल कटवा लो, मसाज करवा लो, यही करते रहो, बढ़िया है, सही जा रहे हो एकदम। चलिए, अगला वीडियो जो आया, कहीं सड़क पर किसी ने वीडियो बनाया, क्या वीडियो है, किसका पता नहीं, जो विचार है वो उनके खुद के हैं, हमारा काम है दिखाना। एक छोटी सी बात पूछूंगा भाई, मुसलमान हो आप? आपका खतरा हुआ था, हुआ ना भाई? हुआ। गजब बेइज्जती है। अल्लाह का खतरा किसने किया पहली बार? देखो फालतू बातें कर रहे यार, क्या बात कर रहे हो? हमारे राम हमारे जैसे, अब इनका अल्लाह इनका जैसा होना चाहिए ना। तो भगवान, अब बच्चा पैदा नहीं कर पाता, खतरा करा हुआ। और ये बोलते हम मुस्लिम है। क्या मुस्लिम है? तुम घंटा कुछ नहीं हो यार, तुम बेवकूफ बनाया जा रहा भाई, तुम्हें कुरान पढ़ के बेवकूफ बनाया गया इनको। ये तो धोती खोल रहा है। कबीला है जो वो होता है आदिवासियों का, हु करते, वो है ये, कुछ ना है ये। तो ऐसे ऐसे मीम्स, ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं, क्या बताएं। चलिए, बहुत कुछ है सर, लेकिन आंध्र प्रदेश में वहाँ कुछ और ही चल रहा है। ज़रा वहाँ कर भी देख लें क्या चल रहा है। आंध्र प्रदेश में बताया जा रहा है, ये भाषा हमको समझ में नहीं आएगी, आपको भी नहीं आएगी। आंध्र प्रदेश में बताया जा रहा है कि वहाँ 699 गाँवों में 7 लाख लोगों को एक अकेले पास्टर ने कन्वर्ट कर दिया, और उसका टारगेट जो है एक कम है, बोले 700, एक और होकर 700 हो जाएंगे, लेकिन 699 पर ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 699, 7 लाख लोग कन्वर्ट कर दिए बंदे ने भाई, सोचिए। और 2019 में इसको गिरफ्तार किया गया था। अभी क्या सिचुएशन है पता नहीं, क्योंकि हम लोग इसके आगे लेते नहीं ना जो हमको जानकारी लेनी चाहिए। तो ये सिचुएशन है। खैर, हिंदुओं की सिचुएशन पाकिस्तान में कैसी, ज़रा उसको भी देख लो। आइए, पैसे खरीद लो, बहुत महंगी है गाड़ियाँ वहाँ, बहुत महंगी। 40-50 लाख की मारुति 800 है, इसको अंदाज़ा लगा लीजिए करोड़ों में होगी ये गाड़ी। हाथ पैर जोड़ रहे हैं साहब। आप लोग पीछे जाओ, आप लोग जाओ, और एक गाड़ी का जो लेके जाए तो पीछे चलो। मैं खाना को लेने जा रहा था जॉब से, तो उनकी उसको थी, वो क्लिनिक के बाहर खड़ी हुई थी, और मैं नॉर्मल स्पीड में था, गाड़ी आई है स्पीड में, मुझे हिट करते हुए गई है, मुझे गिराया लगे, फिर खड़ा भी नहीं किया और मारा लगे। वो बात भी नहीं सुन रहे, सॉरी फ्रेंड लोग बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था, लेकिन कुछ आंसर नहीं दिया। तो साहब गाड़ी ने आके टक्कर भी मार दी इनको, और गाड़ी में बैठा के इनको ले भी गए, अगवा कर लिया। सलमान फारूकी, इन्होंने ये कांड किया। पता है सलमान फारूकी कौन है? ये मालिक हैं बायोनिक फिल्म्स के। धीरज कुमार जो मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसे टक्कर मारी कार ने, बड़ी कार ने, करोड़ों की कार ने, और वो माफ़ी मांगते रहे, उसकी बहन, उसके घर वाले, और ये मारता रहा।
और ये हादसा हर दूसरे दिन ऐसा होता है हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में, हर दूसरे दिन। ये बायोनिक फिल्म्स वाला जो है, इन्हीं लोगों की फिल्म और इनके एक्टर पाकिस्तान के भारत में आके काम करते हैं और आप लोग उनकी फिल्में देखते हैं और आप लोग उनकी फिल्में देखकर उनको पैसे कमवाते हैं, उनको पॉपुलर कराते हैं। ये सच्चाई है, कड़वा सच है। विचार कीजिएगा सर, क्या स्थिति है आपकी। बहुत आवश्यक है आपको विचार करना, बहुत ज़रूरी है। सोचिए आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और क्या करते चले जा रहे हो। ठीक है ना। चलिए, तो आपको एक बार और याद दिला दें, www.nitinshukla.com पर आपको जाना है। वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा। अमाउंट भरने के बाद ऐड नोट में अपना नंबर और नाम भरिएगा और उसके बाद सेंड कीजिएगा। तमाम सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल हैं, इनको फॉलो कर लीजिएगा क्लिक करके। जो भारत के और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। बस बटन दबाते जाइए, ज्वाइन होते जाइए। जो भारत के बाहर है वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। फिर मिलेंगे शाम को बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।